वेल गाइस, ये कहानी अब तक की एक्सप्लेन की हुई सभी कहानियों से हल्का डिफरेंट होने वाला है। कहानी की शुरुआत सुमिन को दिखाते हुए होती है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अभी 18 साल का है। सुमिन को मिस्टर परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वो बंदा हर एक चीज में परफेक्ट है। जैसे वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि सभी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक पेंटिंग से बाहर निकल कर आया है। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। स्कूल में टॉप 2% स्टूडेंट में आता है। वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है कि एक प्रोफेशनल एथलीट बन सकता है। जो भी उसे प्रपोज करता है वो उसे डरा कर भगा देता है। मगर कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता। उसी तरह सुमिन में भी कुछ कमियां हैं। वो सबसे अनलकीस्ट पर्सन है। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो कि कॉरिडोर से जा रहा होता है। तभी उसके मुंह पर एक फुटबॉल आकर लगता है। कुछ बच्चे नीचे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, फिर भी उसे फुटबॉल लग गया। ये देखकर सुमिन की साथी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पे सुमिन जवाब देता है, अभी तो टॉर्चर शुरू हुआ है। जिस बच्चे ने उसे फुटबॉल मारा था वो आकर उससे माफी मांगने लगता है। तभी अचानक से उस बच्चे के पैर से वापस से फुटबॉल हिट हो जाता है और वो सीधा सुमिन के फेस पर जाकर लगता है। वो बच्चे उसे बचाने जाते हैं मगर वो सुमिन को उल्टा गिरा देते हैं। तब उसकी साथी पूछने लगती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पे सुमिन जवाब देता है, मुझे तो अब इसकी आदत सी लग गई है। तभी हम देखते हैं सामने से एक बच्चा एक बकेट में पानी और पोछा ला रहा था। ये देखकर सभी बच्चे समझ जाते हैं कि ये पानी से भरा हुआ बकेट सुमिन के फेस पर जाकर गिरेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सीधा बकेट जाकर उसके मुंह पे गिरता है और बकेट उसके कंधे पर अटक जाता है। ये देखकर वो स्टूडेंट उससे माफी मांगते हुए सोचता है, इसका शोल्डर कितना ब्रॉड है। ये बकेट तो उसके शोल्डर पर ही अटक गया है। मैं कसम खाता हूँ अगर सुमिन इस पोछे को पहन लेगा तो तब भी वो कूल लगेगा। ये सब नाटक देखकर सभी बच्चे उसकी चिंता करने लगते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम तो पूरे गीले हो चुके हो, तुम मेरा जिम क्लॉथ पहन लो। तब सुमिन उसे मना करते हुए कहता है, मैं अपने जिम वाले कपड़े पहन लूंगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो। तभी वो बच्चा कहने लगता है, सुमिन मैं तुम्हें ड्राई क्लीनिंग के पैसे दे दूंगा। जिस पे बाकी के बच्चे कहने लगते हैं, सांगू अब तुम्हें बच के रहना चाहिए। ये सुनकर वो घबराने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिन को अपना फेस साफ करते हुए देखते हैं। वो बंदा गुस्से में सोच रहा था, आखिर मैं इस दुनिया का सबसे अनलकीस्ट बंदा क्यों हूँ? मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही अनलकी बन के जीता आ रहा हूँ। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जब रोड पे चलता हूँ तब बर्ड आकर मेरे ऊपर पूप कर देती है, जैसे कि वो मेरा वेट कर रहे थे। चोर बैंक में चोरी करने जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही वेट कर रहे थे ताकि वो मुझे टारगेट कर सके। और जब बिजली कड़कती है तब वो मेरे नाक के नीचे ही आकर गिरती है। जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ तब वाटर ब्रेकेज हो जाता है। डॉग्स मुझे अचानक से काट कर चले जाते हैं जैसे कि मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। आसान भाषा में कहे तो सुमिन एक बहुत बड़ा मनहूस है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ छोटा सुमिन अपने मम्मी से रोते हुए पूछ रहा था, आखिर मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? मुझे हर जगह ये पनौती क्यों परेशान करती है? ये सुनकर उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, तुम ऐसी बातें अपनी मम्मी के सामने कैसे कर सकते हो? अगर तुम नेगेटिव सोचते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ नेगेटिविटी से भरी रहेगी। तब सुमिन चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आज थंडर मेरे सामने आकर गिरा, मैं तो मरते मरते बचा था। जिस पे उसकी मम्मी कहती है, मगर तुम मरे तो नहीं हो ना, ये सब तुम्हारी दिमाग का भ्रम है। इंसान तो इस दुनिया में स्ट्रगल और मेहनत करके ही सीखता है। स्ट्रगल तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। गॉड तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं ताकि तुम आगे जाकर एक अच्छे बच्चे बन पाओ। इसीलिए अब तुम्हें भगवान का ग्रेटफुल होना चाहिए और अपनी लाइफ एक पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहिए। तभी अचानक से पूरे घर में आग लग जाती है और सुमिन की मम्मी उस हादसे में मर जाती है। इन सभी बातों को याद करके सुमिन कह रहा था, मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन कुछ भी नहीं कर पाया था। मुझे अपने दिमाग का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाएगा। आपने कहा था गॉड मुझे टेस्ट कर रही है, अब मुझे गॉड से लड़ना है। देखते हैं आखिर कौन जीतता है। मैं अपनी सोच से गॉड के सभी मकसद को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं उन सभी चीजों को हासिल कर लूंगा जो मैंने खोया है। अब हम 10 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ सुमिन एक बड़े से बिल्डिंग में रोब पहनकर जूस पीते हुए कह रहा था, मम्मी आप मुझे देख रहे हो? मैंने आपको कहा था ना मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। फाइनली अब मेरे पास फैमिली है, मेरे पास एक सुंदर सी वाइफ है और एक बच्चा भी है और मेरे पास एक क्यूट सी कैट भी है। मैंने सालों तक मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा कर लिया। अब मेरे पास मेरा खुद का पेंट हाउस है। सॉरी मम्मी, मगर मुझे पॉजिटिव सोच नहीं बल्कि मुझे मेरे गुस्से ने मोटिवेट किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। मगर मैं अभी भी सोचता हूँ कैसे मैं अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैं
इतना ज्यादा मेहनत करके गॉड को साबित कर चुका हूँ और उन्हें हरा भी चुका हूँ। अब मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दूसरी तरफ सुमिन की वाइफ सो रही थी और वो उठकर कहती है इसका रोज का यही नाटक है, ये खुद से बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सुमिन तुम्हारा बहुत ही हो गया, अब आकर सो जाओ। ये सुनकर सुमिन कहता है मैं अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसीलिए मुझे अपने जीत को सेलिब्रेट करने दो। अभी सुमिन अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ही रहा था, तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है, जिस कारण से उसके हाथ से पूरा का पूरा जूस ही गिर जाता है। स्क्रीन पर जो लड़की होती है उसका नाम सुओ है और वो कहती है ये स्क्रीन को क्या हो रहा है, क्या इसमें फिर से कोई ग्लिच आ गया। ये सब देखकर सुमिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब सुओ पूछती है सुमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों दिख रहे हो। ये सुनकर डरा हुआ सुमिन पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। इधर हम सुओ को देखते हैं जो कि ये गेम खेल रही थी और उसी का पार्ट सुमिन होता है। वो सोचती है कि अब इसे क्या हो गया, क्या इसने किसी भूत को देख लिया है, लगता है ये मेरे ना रहते हुए बहुत ज्यादा रिच हो गया। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जिसकी वाइफ उसके मुंह पर पिलो मारते हुए कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से आकर सो जाओ। जिसपे सुमिन कहता है मगर तुम यहाँ पर देखो इस लड़की को, जिसपे उसकी वाइफ कहती है क्या तुमने किसी भूत को देख लिया है, मगर हमारे इतने अच्छे घर में कोई भूत कैसे आ सकता है, चलो अब जाकर तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। ये सुनकर सुमिन शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या ये सब मेरी वाइफ को दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ सुओ सोचती है इसने आज सिर्फ रोब क्यों पहना है। फिर वो सुमिन को ऑर्डर देती है कपड़े पहनो। फिर वो अपने कंप्यूटर की हेल्प से उसे कंट्रोल करने लगती है और उसे कपड़े पहनाने लगती है। सुमिन सोचने लगता है मुझे अचानक से क्या हो गया और मैं कपड़े क्यों पहन रहा हूँ और ये मेरे हाथ अपने आप ही काम क्यों कर रही है। फिर सुओ उसे अपने घर का टूर देने को कहती है। ये सुनते ही सुमिन उसे हर चीज दिखाने लगता है। फिर वो सोचने लगता है मैं अचानक से ये सब क्या कर रहा हूँ, मेरी बॉडी अपने आप ही मूव क्यों कर रही है और अब मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, मेरी बॉडी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की मुझे कंट्रोल कर रही है। तभी सुओ कहती है मुझे तुम्हारे बेबी को देखना है, क्या ये तुम्हारे ऊपर गया है। ये सुनकर सुमिन बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है मुझे जल्दी से मूव करना पड़ेगा। फिर वो अपने विल पावर की हेल्प से उसके कमांड को नहीं करता है और जल्दी से जाकर अपने बेबी को उठा लेता है। ये देखकर सुओ कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारे बेबी को देखना चाहती थी और तुम्हें किसने बोला एक्सरसाइज बंद करने के लिए, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं इस पूरी जगह को जला के राख कर दूंगी। देखते ही देखते सुमिन के किचन में आग लग जाता है। ये देखते ही सुमिन जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और उससे आग बुझाने लगता है और इससे आग बुझाते हुए सोचता है ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं है, ये आग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मैं अपनी फैमिली को खो नहीं सकता, मुझे उन्हें बचाना ही पड़ेगा। तभी अचानक से सुमिन बेहोश हो जाता है और जब वो उठकर देखता है तब उसका बेबी उसके पालकी में नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी सुओ कहती है ये सब जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये सब पहले भी देखा है। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे पहले वाले घर को भी ऐसे ही आग लगाया था और तुम्हारे मॉम को जान से मार दिया था। ये सुनकर सुमिन शॉक्ड होते हुए सोचता है ये लड़की क्या बोल रही है, क्या इसी ने मेरे घर पे उस दिन आग लगाया था। फिर सुओ कहती है ये जिंदगी बहुत ही बेकार लग रही है, मुझे हाई स्कूल वापस से शुरू करना चाहिए, वो ज्यादा मजेदार होगा, अब वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। ये सब सुनकर सुमिन बहुत ज्यादा शॉक्ड था और वो चिल्लाते हुए पूछता है इसमें मेरी क्या गलती, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। तभी सुमिन अचानक से अपने आप को हाई स्कूल में पाता है और उसके साथी उससे पूछती है सुमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से चिल्लाने क्यों लगे। सुमिन सभी चीजों को देखता है और पूछता है मैं अभी कहाँ पर हूँ, जिसपे वो बताती है क्या तुम्हें सही में नहीं पता, अभी हम सब स्कूल में हैं, क्या तुम ठीक भी हो, क्या तुम नर्स ऑफिस में जाना पसंद करोगे। ये सब सुनकर सुमिन मनी मन सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है, मैं तो वापस से हाई स्कूल में कैसे आ गया। तभी अचानक से उसके सामने स्क्रीन आता है और सुओ कहती है ये अचानक से रुक क्यों गया, अब तुम्हारे गीले होने का समय आ चुका है। तभी हम देखते हैं एक बच्चा बकेट में पानी और पोछा लेकर सुमिन की तरफ ही बढ़ रहा था। इधर सुमिन अचानक से मूव करने लगता है, उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो अपने बॉडी को पूरी पावर लगाकर रोकने का ट्राई कर रहा था, मगर वो अपने बॉडी को रोक नहीं पाता। तभी सुओ कहती है ये इतना ज्यादा स्लो मूव क्यों कर रहा है। सुमिन बहुत ही गुस्से में सोचता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मगर इतना पता है इन सभी चीजों के पीछे इस लड़की का ही हाथ है, मेरी बेचारी मॉम, मेरी वाइफ और मेरा बेबी इसी के कारण से मारे गए।
ये सब तुमने ही किया है। मगर सुओ को उसकी इन सब बातों से घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुओ की लाइफ को देखते हैं। सुओ भी हाई स्कूल की स्टूडेंट है। तभी हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कुछ साफ करते हुए कह रही थी, आज ये पोछा सही से कुछ साफ नहीं कर रहा, लगता है पानी ही गंदा है। तभी हम देखते हैं ये लड़कियां किसी और चीज को नहीं बल्कि सुओ को साफ कर रही थी उस पोछे से। फिर वो नीचे बैठते हुए कहती है, सुओ इन सभी चीजों का फायदा नहीं है, क्योंकि हम चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, तू कभी भी साफ नहीं होने वाली, तू हमेशा ही ऐसी गंदी रहेगी। वैसे सुओ जब भी तू गुस्सा होती है तब तो कुछ ना कुछ करती है ना, चल तू करके दिखा। ये सुनकर सुओ खड़े होते हुए एक पोज देती है, जिसे देखकर वो बोली लड़कियां हंसते हुए कहती है, ये कितनी फनी है, मैं तेरे इस पोज से कभी भी बोर नहीं होती, तू तो इस पोज को करने के दिन पर दिन बेटर होते जा रही है, मगर इसके बॉडी में कर्व तो है। जिसपे दूसरी लड़की बोलती है अगर ये हल्का फैट लूज कर लेगी तब तो हम गए। ये सुनकर दूसरी लड़की सुओ को पैर से मारने लगती है। फिर वो तीनों वहाँ से जाते हुए सोचते हैं, चलो कराओके चलते हैं और वहाँ पर भी कुछ लोगों को बुली करेंगे। इधर सुओ अभी जमीन पे पड़ी हुई थी। फिर वो अपना मुंह साफ करते हुए क्लासरूम में जाती है और मन ही मन सोच रही थी, उन लोगों को मुझे बुली करने में अच्छा लगता है, मगर ये सब मुझे बुली ही क्यों करते हैं, इन्हें पता भी है बुली होने में कैसा फील होता है। मुझे लगता है ह्यूमंस के खून के अंदर ही बसा हुआ है दूसरों को परेशान करना। एनिमल्स भी अपने से कमजोर जानवर को मार कर खा जाते हैं, ये तो इस दुनिया का नियम है। सुओ ये सब सोचते हुए अपने घर पहुंच जाती है। उसे पता तक नहीं चलता उसका घर गंदगी से भरा हुआ था, हर तरफ कपड़े ही कपड़े बिखरे हुए थे। फिर वो अपने बालों को बांधते हुए कहती है, मैं तुम सबको अपने से अलग नहीं बता सकती, क्योंकि मैं भी किसी को परेशान करती हूँ, मगर फर्क सिर्फ एक इतनी सी बात है कि वो एक असली इंसान नहीं है। फिर वो एक गेम ओपन करती है जिसका नाम है द पीपल, और ये गेम अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रहा है। इस गेम में इंसान एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं जिन्हें पीपल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वो सभी उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं, बिल्कुल माइनक्राफ्ट गेम की तरह। मगर इस गेम में हर चीज असली लगता है, हर एक डिटेल्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। इसमें प्लेयर अपने कैरेक्टर के सोशल लाइफ और बाकी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सुमिन ली को मैं कंट्रोल करती हूँ जो अभी हाई स्कूल में है। एक तरह से मैं उसकी गॉड हूँ जो उसकी लाइफ को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर वो सुमिन के लाइफ को देखते हुए कहती है, सुमिन तुम्हें पता है आज मुझे बकेट और पोछे से बुली किया गया था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या तुम मुझे चीयर अप कर सकते हो। उसके बाद वो बकेट और पोछे को सेलेक्ट करती है और यही सीन हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ सुमिन के ऊपर पानी से भरा हुआ बकेट गिर गया था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिन को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो देखता है उसके सिर के ऊपर तो कुछ फ्लोट कर रहा है। ये देखकर वो सोचता है ये पनौती मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। तभी सुमिन देखता है उसकी तरफ कुछ तो बढ़ रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। हम देखते हैं एक बच्चे से उसका डॉग उसके हाथ से छूट गया था और वो सुमिन को काटने के लिए बढ़ रहा था, मगर इस बार सुमिन अपने आप को रेडी करके रखा होता है। डॉग के आते ही वो उसे एक पेपर से बना हुआ हड्डी दिखाता है और उस हड्डी को विंडो के बाहर फेंक देता है, जिस कारण से डॉग भी विंडो के बाहर कूद जाता है। इस तरह सुमिन ने इस बार सुओ के प्लान पर पानी फेर दिया था। फिर सुमिन बैठ जाता है और सोचता है चलो अब लेसन पर ध्यान दिया जाए, और जिस बच्चे का डॉग भागा था वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर सुमिन सोचने लगता है मुझे यहाँ पर सब समझने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मगर मुझे कुछ बात पता है, जैसे मैं अभी अपने पास्ट में आ चुका हूँ, इस कारण से ही मेरे लाइफ में अब तक कुछ ना कुछ बुरा होता आ रहा है, और ये सब इस लड़की के कारण से हो रहा है जो हर वक्त मुझे इस स्क्रीन से देखती रहती है। इसी के कारण से मेरी लाइफ में अब तक कुछ ना कुछ बुरा होते आ रहा है। इसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को खो दिया। फिर वो सुओ को मारने का ट्राई करता है, मगर वो स्क्रीन को टच तक नहीं कर पाता। फिर वो सोचता है लगता है मैं इस लड़की को टच नहीं कर सकता, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने स्कूल टाइम में वापस क्यों आ गया। देखा जाए तो आज मेरे साथ जो भी बुरा चीज होने वाला था वो सब रुक गया। मुझे अपनी पास्ट की ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से याद है, क्योंकि यही तो मेरे लाइफ में ट्विस्ट आना शुरू हुआ था। क्या इन सभी चीजों के पीछे इस लड़की का हाथ है? कहीं मैंने जो भी चीज देखा है वो सब कहीं सपना तो नहीं था? एक मिनट, क्या ये लड़की अपने रूम में है? क्या इसने अपने पीछे अपना यूनिफॉर्म टांगा हुआ है? क्या ये लड़की अभी भी हाई स्कूल में है? ये लड़की सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ पर हर किसी को कंट्रोल कर सकती है, और ये हर चीज को एक्सीडेंट दिखाती है। देखा जाए तो इस लड़की को भी पता नहीं है कि मुझे इसके प्रेजेंस के बारे में पता है। अब मुझे प्रिटेंड करना होगा
कि ये मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी फ्रीज हो रही है और यहाँ पर हर कोई फ्रीज हो चुका है। और ये बच्चा हवा में कैसे उड़ रहा है और अब ये गोल गोल क्यों घूमने लगा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका ड्रेस कैसे चेंज हो गया, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, अब ये कहाँ जा रहा है। दूसरी तरफ सुओ कंप्यूटर पर देखकर सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, अब कौन सा कपड़ा पहनाऊं। एक मिनट, पिंक तो सबसे अच्छा होता है, चलो इसे पिंक कलर का ड्रेस पहनाते हैं। फिर वो कुछ स्टूडेंट्स को पिंक कलर का बनी टाइप ड्रेस पहना देती है और हंसते हुए कहती है इससे अच्छा तो बॉयज के लिए यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। तभी सुमिन खड़ा होते हुए कहता है ये सब क्या मजाक हो रहा है। तभी टीचर उससे पूछती है सुमिन ये तुम्हें क्या हुआ, जिसपे वो अपने डेस्क पे बैठते हुए कहता है मैम मुझे माफ कर दो, मुझे एक बहुत ही बेकार सपना आया था। एक मिनट, मैं सिर्फ इस लड़की को देख सकता हूँ, मगर बाकी सबको अजीब क्यों नहीं लगा कि हमारा स्कूल यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बिहेवियर के साथ साथ हमारी सोच भी चेंज होती जा रही है। ये टीनेज गर्ल एक गॉड है जिसने इस दुनिया को बनाया है। फिर वो स्क्रीन की तरफ देखता है जहाँ से वो हंसे जा रही थी। उन सभी को देखकर इधर सुमिन मन ही मन सोचता है एक टीनेज गर्ल जो कि गॉड है, अब तो मैं गया। फिर सुमिन देखता है बॉयज बड़े अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए स्पोर्ट्स खेल रहे थे। फिर वो सोचता है मुझे अभी भी इन सभी चीजों की आदत नहीं है। इधर सुबह उसे देखते हुए सोचती है आखिर ये एक कोने में क्यों खड़ा हुआ है। सुमिन उसकी आवाज सुनते हुए सोचता है लगता है ये मेरी आवाज सुन नहीं सकती, मगर मैं इसकी आवाज साफ साफ सुन सकता हूँ। इसके जैसी नादान गॉड मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मैं इस सिचुएशन को अच्छे से यूज करूंगा तो आगे जाकर शायद मैं फायदे में रहूंगा। तभी एक लड़की सुमिन के पास आते हुए कहती है सुमिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। ये देखकर सुमिन मन ही मन सोचता है मुझे समझ आ गया, आखिर ये मेरे से क्या कहना चाहती है। ये शायद से मुझे ड्राई क्लीनिंग फी देने आया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कोल्ड वे में इसे पैसे लेने से मना कर दूं? इस लड़के का नाम सांगसू पार्क है। जब से पानी गिरने वाला हादसा हुआ है तब से ये मुझे हर जगह फॉलो करता है, हर काम में दिखाई देता है। एक मिनट, मैं अपने पास्ट में आ चुका हूँ। इसका मतलब मेरी वाइफ और मेरा बेटा मरा नहीं है, बल्कि मैं भी उनसे फ्यूचर में मिलूंगा। अगर मैं वापस से वही चीजें करूंगा तो शायद मुझे फ्यूचर में अपनी फैमिली वापस से मिल जाए। मैं अपनी फैमिली को वापस से हासिल करके रहूंगा। इधर सांगुन ब्लश करते हुए पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरा मतलब कोई बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सुमिन का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है, आखिर ये अपने फिंगर के साथ क्या कर रहा है। ऐसा तो लड़की करती है जब वो अपनी क्रश से डेट पर चलने के लिए पूछती है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्या ये सब इस कॉस्ट्यूम के कारण से हो रहा है? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ पास्ट में हुआ ही नहीं था। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है जहाँ वो हंसते हुए कहती है अब मजा आएगा ब्रोमेंस देखने में। ये सुनकर तो सुमिन का मन करता है उसे जान से मार देने का। फिर वो सोचता है क्या अब ये इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकती है? अब मुझे अपना फ्यूचर पानी में डूबते हुए दिख रहा है। तभी सांगू कहता है सुमिन मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर सुमिन उसके बातों को इग्नोर करते हुए सोचता है मुझे वही स्टेप्स लेने होंगे जो मैंने पहले लिया था, तभी मैं अपनी फैमिली को हासिल कर पाऊंगा। मगर ये लड़की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरे हर एक काम को गड़बड़ कर रही है। इधर सुओ कहती है इन दोनों को क्या हुआ, ये दोनों साथ में क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगा था गेम में कोई भी किसी के भी प्यार में पड़ सकता है, ये ब्रोमेंस अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? इसमें अब मुझे मजा नहीं आ रहा, तू अब मर जा। उसके ये कहते ही ऊपर से एक बड़ा सा स्टैचू सांगू के ऊपर आकर गिरता है और सांगू वहीं पर मर जाता है। उसका ब्लड हर तरफ फैल जाता है, यहाँ तक कि सुमिन के फेस पर भी। ये देखकर तो सुमिन बहुत ही शॉक्ड होता है और वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे इस पागल लड़की से पंगा नहीं लेना चाहिए, यही बेटर होगा कि मैं उनसे वापस कभी ना मिलूं। क्या मैं इस लड़की को हरा भी सकता हूँ? तभी सुमिन को आवाज आता है जहाँ सुओ की मॉम कह रही थी सुओ मैंने कितनी बार बोला है जल्दी से बेड पर चली जाया करो और लेट तक वीडियो गेम्स मत खेला करो, अब जल्दी से जवाब दो, क्या तुम अपनी मॉम को इग्नोर कर रही हो? तब सुओ कोल्ड सा फेस बनाते हुए कहती है अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, बाय सुमिन अब कल मिलते हैं। उसके जाते ही सुमिन हैरानी से कहता है क्या अभी अभी उसकी मॉम ने वीडियो गेम कहा और क्या उसका नाम सुओ है? अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुओ को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो सुमिन और उसके कैट की ड्राइंग बना रही थी।
तभी एक लड़की की नजर उसके ड्राइंग पर पड़ जाती है और वो उसकी तारीफ करने लगती है। देखते ही देखते बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या तुमने इसे ड्रॉ किया है? ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ये तो वर्क ऑफ आर्ट लग रहा है, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें तो वेब कॉमिक ड्रॉ करना चाहिए, क्या तुम इसके लिए कोई लेसन भी लेती हो? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके बाल पकड़ते हुए कहती है, तुम तो अभी अभी सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई थी, लगता है तुम्हें ये सभी फेम बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या तुमने इसे ड्रॉ किया है? ये तो काफी कूल है, एक बार मुझे अच्छे से देखने देना। फिर वो उसके नोटबुक को लेकर ड्राइंग को देखते हुए कहती है, अच्छा तो इसने ही ड्रॉ किया है, ये तो काफी हैंडसम है, मगर ये नेकेड क्यों है? मैंने कहा था ना, ये लड़की और लड़के से ऑब्सेस्ड है। तभी सुहो आकर उनसे नोटबुक मांगने लगती है। तब वो पुलिस कहने लगती है, क्या तुमने इसे ड्रॉ किया है किसी लड़की के बारे में सोचते हुए? उनकी ये सभी बातें सुनकर सभी क्लासमेट्स उसे इग्नोर करते हैं और कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। तब सुओ कहती है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम वापस से झूठ बोल रही हो। जिसपे वो कहती है, तुम वापस से झूठ बोल रही हो, अच्छा तो तुम लेक्चर के बीच में ये सब करती रहती हो? फिर वो उसके सिर पर बहुत ही तेज से हिट कर देती है, जिस कारण से सुओ सीधा नीचे जाकर गिरती है और वह पुलिस उसके पैंटीज के कलर को लेकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर सुओ सोचने लगती है, आखिर मैंने आज क्या गलती कर दिया? क्या मैंने उसकी आंखों में देखकर बात नहीं किया था, या फिर मैंने ही बोलते टाइम गलती कर दिया, या फिर मैं हाय बोलते टाइम बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी, या फिर कहीं ये सब मुझे एक पुश ओवर की तरह देख रहे हैं? क्या मैं इनके लिए इनविजिबल हूँ? ये सब मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? क्या मैं इनके लिए इनविजिबल हूँ? ये सभी अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हैं? प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं, जो कि अभी भी शॉक में था और सोचता है, अगर ये दुनिया एक गेम है तो मैं क्या हूँ? क्या मैं इस गेम का एक कैरेक्टर हूँ जिसे वो कंट्रोल कर सकती है? अभी सभी बातों का सेंस बन रहा है, वो सभी बेकार चीजें मेरे साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है। अच्छा तो उस लड़की का नाम सुवो है, उसकी मॉम की बातों से लग रहा था वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है, फिर उसे इतने हाई कॉम्प्लेक्स गेम का एक्सेस कैसे मिला? अगर ये सब एक गेम है, इसका मतलब कि मेरी फैमिली सिर्फ कुछ कोड्स और बाइनरी नंबर से बनी हुई है। मैं इन सभी बातों पर बिलीव नहीं करता और ना ही करूंगा। मैं अपने आप को रोकने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता होगा मैं सिर्फ एक डाटा हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। मैं उस मोमेंट का वेट करूंगा जब मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर आ जाऊंगा, तब मैं तुम्हें मौत के घाट पहुंचा के रहूंगा। तभी वो स्क्रीन पर सुओ को देखता है और अचानक से शांत हो जाता है। फिर वो सोचता है ये वापस से आ गई। फिर वो कहती है, सुमिन मैं स्कूल से वापस आ गई। ये सुनकर सुमिन सोचने लगता है, ये तो स्कूल से वापस भी आ गई और इसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है। आखिर ये कितना फास्ट काम करती है। इसका मतलब ये अपनी दुनिया में गेम को टर्न ऑफ कर दे तो टाइम फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये मुझे 24/7 स्टॉक कर रही है। फिर सुओ कहती है, सुमिन आज मुझे फिर से उन पुलिस ने बुली किया। उन लोगों ने मुझे नोटबुक के कॉर्नर से बहुत ही तेज हिट किया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मगर तुम्हें पता है सुमिन, मेरी कोई भी हेल्प करने नहीं आया। आखिर वो सब मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हारे ऊपर जब पानी गिरा था तब हर स्टूडेंट तुम्हारी हेल्प करने आ गया था और उन सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, मगर मुझे जब भी बुली किया जाता है तब कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता और ना ही पूछता है मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या फिर नहीं। ये सुनकर सुमिन सोचता है, अच्छा तो ये स्कूल में बुली होती है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब मुझे हल्का अच्छा फील हो रहा है। तभी सुबह गुस्से में कहती है, मुझे देखो मैं एक वीडियो गेम के कैरेक्टर से ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे सब कुछ चेंज हो जाएगा, मगर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार है और मैं किसी से भी हेल्प नहीं मांग सकती हूँ। ये दुनिया बहुत ही बेकार है। अब मैं और ज्यादा नहीं जीना चाहती हूँ, मुझे मरने का मन कर रहा है। ये सब सुनकर सुमिन सोचता है, ये मेरी दुनिया तो कंट्रोल कर सकती है मगर अपनी नहीं। ये अपनी दुनिया में एक मामूली सी टीनेज गर्ल है। एक मिनट, मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या हो अगर ये लड़की मेरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो और ये मुझे अपने विल से कंट्रोल कर रही हो? इसका मतलब कि मेरी दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं है और मैं अपनी फैमिली को वापस से पा सकता हूँ और इस लड़की से रिवेंज भी ले सकता हूँ। क्या हो अगर इस लड़की का स्कूल मेरे इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो? तभी सुओ उससे वापस से पूछती है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं अपने दुनिया में बुली होती रहती हूँ? तभी सुमिन अपने बगल में इशारा करता है जहाँ सांगसू की डेथ बॉडी उस स्टैचू के नीचे पड़ी
हुई थी। फिर वो कहता है तुमने बहुत ही बुरे काम किए हैं, क्या तुम्हें याद है तुमने अभी इस लड़के के साथ क्या किया था? मगर सुआ उसकी बात तो सुन नहीं सकती। इस कारण से वो रोते हुए पूछती है तुम्हें क्या लगता है मैं अगली हूँ, इसी वजह से ये सब हो रहा है? जिस पे सुमिन कहता है हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। फिर वो पूछती है क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नॉटी हूँ? जिस पे वो कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें ये बात पता है। फिर सुआ रोते हुए पूछती है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अच्छी होती तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता? ये सुनकर सुमिन कहता है हाँ हो सकता है, अब तुम रोना बंद करो और अपनी गलतियों को सुधारो। इतने में सुओ सांगसू को वापस से जिंदा कर देती है। ये देखकर सुमिन बहुत ही शॉक्ड होता है। ये देखकर सांगसू उससे पूछता है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो? तब सुमिन डरते हुए पूछता है क्या तुम वापस से जिंदा हो गए या फिर उसने टाइम को वापस से पीछे कर दिया, क्योंकि हम सब वापस से स्कूल यूनिफॉर्म में आ चुके हैं। इधर सुओ कह रही थी सुमिन तुम ही हो जो मुझे समझ सकता है। इधर सांगसू बोलता है मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए एक बुक सजेस्ट करने आया था, क्या तुम इसे एक बार देखना चाहते हो? स्क्रीन पर सुओ गुस्से में कह रही थी सुमिन तुम मुझे समझते हो ना? सुमिन सोच रहा था क्या तुमने इसी कारण से मेरी लाइफ को हेल बना रखा था? इधर सांगसू उससे पूछता है चलो कहीं जाकर बुक को पढ़ते हैं। ऊपर स्क्रीन पर सुओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। सुमिन को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो डर कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी सुमिन को याद आता है सुओ ये सब स्ट्रेस कम करने के लिए करती है, अगर उसका मूड अच्छा हो जाए तो शायद वो सब ये करना बंद कर दे। मैं उसके साथ फिजिकली तो नहीं कर सकता मगर हो सके तो मैं उसका मूड तो चेंज कर ही सकता हूँ, उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करना बंद कर देगी। चलो अब इसका गुस्सा कम किया जाए जब तक मुझे अपनी फैमिली वापस नहीं मिल जाती। मगर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? क्या मुझे इससे बात करने का ट्राई करना चाहिए? मैं उसे बता नहीं सकता कि मैं उसे देख सकता हूँ, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने मैसेज को उस तक पहुंचा सकूं बिना ये बताए कि मैं उसे देख सकता हूँ? अगर मेरी बात उस तक पहुंच सकती है तो मुझे अपने एक्शन से उसे समझाने का ट्राई करना चाहिए। तभी सुमिन भागते हुए जाता है और एक बच्चे को पंच मार देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट आकर उसे रोकने लगते हैं और सुओ कहती है आखिर इसे अचानक से क्या हो गया? जिस बच्चे को सुमिन ने मारा था वो भी सुमिन को मारने के लिए बढ़ता है, मगर तभी सुमिन उसकी आंखों में मिट्टी फेंक देता है जिस कारण से उसकी आंख दर्द करना शुरू कर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सुमिन उसे लात पे लात मारते हुए कहता है अपनी लूजर लाइफ के लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो और जाकर फाइट बैक करो। अगर वो बुली तुम्हें परेशान करते हैं तो पेन से उनकी आंखों में घोप दो, उन्हें दिखा दो कोई भी तुमसे पंगा नहीं ले सकता है। ये देखकर सांगसू रोते हुए कहता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। इधर सुओ सोचती है आखिर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये उनसे अपना रिवेंज तो नहीं ले रहा? अभी वो उस बंदे को मार ही रहा था तभी वही डॉग आकर उसे काटने लगता है, मगर उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस बंदे को नॉन स्टॉप मारे जा रहा था। ये देखकर सुओ उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब हम देखते हैं सुओ को जो सुमिन को सोते हुए देखकर स्माइल करती है और कहती है सुमिन आज तुम चैन की नींद सो जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए कल का दिन बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसके बाद वो गेम के एक फंक्शन पर क्लिक करती है। अब हमें नहीं पता आखिर सुओ के डेविल माइंड में क्या चल रहा है और वो कल सुमिन के साथ क्या करने वाली है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम प्रिंसिपल ऑफिस के रूम का सीन देखते हैं जहाँ सुमिन ने जिस बंदे को हिट किया था वो कह रहा था टीचर इसने ही सबसे पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया था, सभी ने देखा है और सभी को पता है मैं सॉकर खेल रहा था मगर ये अचानक से आकर मुझसे लड़ने लगा। ये सुनकर टीचर कहती है अब चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारी कहानियां बहुत ही सुन ली और सुमिन मुझे पता है तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते मगर तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर इसकी बात सच हुई तो। तभी सुमिन टीचर को बताता है ये सब सच है। ये सुनकर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है टीचर आपने सुना, मैं तो पहले ही बोल रहा था मगर आपने मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं किया। टीचर भी सुमिन की बातें सुनकर बहुत ही शॉक्ड होती है। तब सुमिन कहता है टीचर मगर इसने पूरी स्टोरी नहीं बताई, ये बाकी बच्चों को बुली करता है। आज सुबह जब सांगुन सफाई करने के लिए पानी ला रहा था तो इसने बीच में पैर अड़ा दिया था जिस कारण से उसका पैर फिसल गया और पूरा पानी मेरे ऊपर गिर गया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इससे बदला लेकर रहूंगा, अब बाकी बच्चों से पूछ लीजिए वो मेरा ही साथ देंगे। ये सुनकर वो बंदा जिसका नाम डोंग है
नाम डोंग है। वो चिल्लाते हुए कहता है, टीचर ये कहानियाँ बना रहा है, इसमें हल्का सा भी सच नहीं है। फिर सुमिन कहता है, अब तुम सच बता दो, तुमने आज जो किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम बाकियों को रोज बुली करते हो, मगर क्या मैं तुम्हें एक दिन भी बुली नहीं कर सकता हूँ? तभी टीचर बोलते हैं, सुमिन फिर भी वायलेंस हर बात का आंसर नहीं होता। जिसपे सुमिन कहता है, टीचर क्या भूल गई, मैं इस कंट्री में टॉप 2% स्टूडेंट में से आता हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। मगर क्या हमारा स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा अगर मेरे ग्रेड्स कम हो गए इस डोंग के कारण से? तो क्या आप चाहती है न्यूज में बताया जाए एक टॉल हैंडसम स्मार्ट बच्चे को एक बच्चे ने बुली किया, मगर स्कूल ने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। ये सुनकर डोंग शॉक्ड होते हुए सोचता है, ये अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे कर सकता है। तभी टीचर सीरियस होते हुए कहती है, सुमिन तुम्हारी बात वैलिड है, अगर आज के बाद से डोंग ने किसी को भी बुली किया तो उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर डोंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या सिर्फ मैं, और इसका क्या ये एक्सपेल नहीं होगा? जिसपे सुमिन उसे डराते हुए कहता है, मैं बेस्ट स्टूडेंट में से एक हूँ, स्टडीज में टॉप करता हूँ, अब तुम्हें समझ आया मैं इस वर्ल्ड में डोमिनेट क्यों कर रहा हूँ? ये सुनकर डोंग रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ स्टडी करने, अब देखना मैं कैसे टॉप करता हूँ स्कूल में। तभी टीचर कहती है, सुमिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अच्छे से स्टडी करके स्कूल का नाम रोशन करो। ये सुनकर सुमिन हाँ में जवाब देता है। फिर वो जाते हुए कहता है, मैं लोगों का मुंह बंद करवा सकता हूँ अपने पॉलिटिक्स वाले दिमाग से। क्या सुहो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? हम सुहो को देखते हैं जो उसके इन सभी एक्शन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। तभी वो देखता है स्क्रीन गायब हो गया। तब वो सोचता है वो यहाँ से गायब हो गई, इसका मतलब कि वो स्टूडेंट है और उसे लॉगिन करने का टाइम रात में ही मिलता होगा। अगर सुबह स्कूल से शाम में आती है इसका मतलब आधा दिन तो खत्म हो चुका है। फिर वो टाइमर स्टार्ट कर देता है और 15 सेकंड के अंदर ही सुबह वापस से स्क्रीन पर आ जाती है। ये देखकर सुमिन बहुत ही शॉक्ड होता है और वो देखता है कि सुओ का फेस बहुत ही गंदी तरह से सूजा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे बहुत ही मारा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सुओ का फेस पूरा सूजा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे पुलिस ने हिट किया है। फिर वो सुमिन को बताते हुए कहती है, तुम्हें पता है आज मैंने पुलिस को थप्पड़ मारा, मगर उन लोगों ने भी मुझे बदले में बहुत मारा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया है। लाइफ में मुझे आज से पहले कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। ये सुनकर सुमिन सोचने लगता है, क्या मेरा प्लान काम कर गया है? क्या अब ये सुधर जाएगी? वो सब बहुत नंबर में बहुत ज्यादा थे और मैं सिर्फ एक, उन सभी ने गैंग बना लिया और मुझे बहुत मारा, इसी कारण से मेरा फेस ऐसा दिख रहा है। मैंने उसे एक बार थप्पड़ मारा था और उसने मुझे 100 बार मारा। ये कहकर वो बहुत ही गंदी तरह से चिल्लाने लगती है, जिस कारण से सुमिन डर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुओ ने सुमिन को बहुत ही फनी कॉस्ट्यूम पहना दिया है और वो आधा टकला हो गया है। उसे ऐसे देखकर स्टूडेंट कहने लगते हैं, क्या तुम थिएटर में परफॉर्म करने वाले हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम्हें शेक्सपियर का रोल मिला है? ये सुनकर सुमिन सोचने लगता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा प्लान फेल होने के बाद भी मेरे साथ क्या हो सकता है। आखिर गर्ल्स का फाइट कैसे होता है, क्या बॉयज से अलग होता है? देखा जाए तो मुझे पता नहीं है एक टीनेज लड़की का दिमाग कैसे काम करता है। मैं अपने ग्रेड्स पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, इसीलिए कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आखिर एक टीनेज लड़की के दिमाग में क्या चलता है कि उसने मेरे लाइफ को ऐसा बना रखा है। ये सोचते हुए वो अपनी दोस्त यून की तरफ घूरे जा रहा था और वो फिर यून को बुलाता है। ये सुनकर यून कहती है, हाँ लॉर्ड बोलिए। फिर वो मनी मन सोचने लगती है, आखिर मैंने इसे लॉर्ड क्यों बोल दिया। फिर वो उससे पूछता है, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? ये सुनकर वो कहती है, देखा जाए तो अभी कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इधर सुमिन अपने नकली विग को निकाल देता है। फिर सुमिन अपने बालों को ऊपर करते हुए पूछता है, अभी तुम्हें क्या पसंद है, जैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या कुछ है जो तुम्हारे विश लिस्ट में हो? उसे अपने बारे में पूछता हुआ देखकर यून बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। फिर वो सोचने लगती है, ये मेरे बारे में ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, ये मेरे से ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है? इधर सुमिन सुओ को देखते हुए सोचता है, ये बार बार उबासी ले रही है, आखिर बात क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन फ्रीज हो चुका है
क्या वो नीचे फास्ट फॉरवर्ड बटन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, इसी कारण से उसका टाइम मेरे टाइम के मुकाबले स्लो चल रहा है। अच्छा, अब समझ आया कि मेरे साथ कुछ टाइम तक कुछ भी गलत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने टाइम को फॉरवर्ड करके रखा था, जिस कारण से इसे मौका ही नहीं मिला मेरे से पंगा लेने का। दूसरी तरफ सुआ उबासी लेते हुए कह रही थी, जल्दी से अब घर जाओ और जाकर सो जाओ। इधर सुमिन सोचे जा रहा था, आखिर उस दिन अचानक से सुओ मेरे स्क्रीन पर क्यों दिखने लगी। तभी यून कहती है, आजकल मेरा इंटरेस्ट ब्यूटी गर्ल सपोर्टिंग बैंड को देखना है और शायद डेटिंग के बारे में भी सोचना है। ये सुनकर सुमिन शॉक्ड होते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे जैसा बच्चा अपने स्टडीज पर ध्यान देने के अलावा ये सब क्या सोच रहा है। ये सुनकर यून भी कहती है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुमने मेरे से पूछा था, वैसे तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। तब सुमिन बताता है, मैं टीनेज गर्ल के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं अभी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये सुनकर यून सोचती है, ये तो बहुत ही अजीब इंटरेस्ट है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिन को बेड पर देखते हैं, जहाँ वो सोते हुए कहता है, आज का दिन तो बहुत ही लंबा था, आखिर मैं कैसे पता लगाऊं कि सुओ किस स्कूल में जाती है बिना उसके पता चले। मैं अब थक चुका हूँ, अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरे सोने के बाद मुझे अकेला छोड़ दे। अगर ये सब एक गेम है तो मेरा कोई टाइटल होगा ना, आखिर वो टाइटल क्या है। इधर सुओ हंसते हुए कहती है, सुमिना सो जाओ, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही लंबा होने वाला है। इसी के साथ वो गेम के एक ऑप्शन बिल्डअप पर क्लिक करती है और इसी के साथ अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुमिन उठते हुए सोचता है, कल मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही सो गया। तभी वो अपने सामने यून को देखता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और हम सुओ को देखते हैं जो कि स्माइल किए जा रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुओ के स्कूल के पास का सीन देखते हैं, जहां पुलिस उसे बुली करते हुए कह रही थी, हाँ तुझे ऐसा क्यों लगा कि तू हमसे फाइट बैक कर सकती है, तुझे पता है ना मैं एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ। उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ जब पुलिस उसके बाल पकड़ के खींच रही थी, तब वो गुस्से में उनसे अपने बाल छुड़ाते हुए जाकर मेन बुली को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो बहुत ही शॉक्ड होती है। फिर बुली उससे कहती है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो गई है, आखिर तू अपनी औकात कैसे भूल सकती है। ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। फिर वो गुस्से में सुओ को बहुत ज्यादा मारने लगती है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। तभी उसे एहसास होता है कि गेट को कोई तो नॉक कर रहा है। ये देखकर वो शॉक्ड होती है। फिर वो सुओ को धमकी देते हुए कहती है, वापस से फाइट बैक करने की कोशिश कर, उसके बाद देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उसके बाद देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मैं तेरे दांत एक एक करके निकाल लूंगी और हाँ मैं कंफर्म करूंगी कि हर एक दांत निकलने पर इतना ज्यादा दर्द हो कि तू अपने मौत की भीख मांगने लगे। तभी कोई गेट खोल देता है और वो तीनों पुलिस वहाँ से निकल जाती है। तभी एक लड़का अंदर आते हुए सुओ की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगा। उसे देखते ही सुओ की आंखें चमकने लगती है। तभी उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं और उसे कहते हैं, यामी तुम्हें बॉल लाने में इतना टाइम कैसे लग रहा है और लंच ब्रेक भी खत्म हो चुका है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। फिर वो लड़के कहते हैं, मैंने सुना है यामी तुम सॉकर में बहुत ही अच्छे हो, मगर तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो, इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करने वाले हैं। उसे जाते हुए देखकर सुओ मनी मन सोचती है, मुझे अपना न्यू प्रिंस चार्मिंग मिल चुका है, लेकिन वो मेरे जैसे लूजर के साथ हैंग आउट नहीं करेगा। अब हम सुओ को घर पर देखते हैं, जहाँ वो गेम देखती है और उसे पता चलता है कि यून को सुमिन के ऊपर क्रश है। फिर वो कहने लगती है, यून के दिल में सुमिन के लिए कुछ दिन पहले से फीलिंग आया है, वो दोनों तो बचपन से ही दोस्त है, लगता है मुझे भी किसी के ऊपर क्रश है। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ यून चिल्लाते हुए कहती है, मैं कहाँ पर हूँ, कहीं सुमिन तुमने मुझे अपने टीनेज गर्ल के रिसर्च के लिए किडनैप तो नहीं कर लिया ना। ये सुनकर सुमिन चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले तुम शांत हो जाओ। फिर वो मनी मन सोचता है, अब इस लड़की ने मेरे साथ क्या कर दिया, घर का सभी सामान भी जा चुका है, यहाँ तक कि मेरा फोन भी, और ना ही यहाँ पर डोर है और ना ही विंडो है, इसका मतलब हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी सुओ कहती है, सुमिन मुझे माफ करना, मुझे एक लड़के पर क्रश है। ये सुनकर सुमिन सोचता है, अब ये मेरे से माफी क्यों मांग रही है और मुझे इसके ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है। तब सुओ बोलते हुए कहती है, वो एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, टॉल है, हैंडसम है, तुम्हारी तरह
ही, और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो कितना काइंड भी है, मगर वो मेरे जैसे इंसान के साथ डेट पर क्यों जाएगा? और यून को भी तुम्हारे ऊपर क्रश है, और मुझे पता है तुम उसके साथ डेट पर नहीं जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें और यून को एक साथ कर रही हूँ ताकि तुम एक दूसरे को पसंद कर सको। ये सुनकर सुमिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचता है, अच्छा तो इसने अपनी जगह यहाँ पर यून को सब्स्टिट्यूट बना के रख दिया है, और मुझे बहुत पहले ही पता है यून को मेरे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि उसने मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही डेट के लिए पूछ लिया था। मगर मेरे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी जो आगे जाकर मेरी वाइफ बनी, इसीलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन लगता है अब मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी फैमिली को फ्यूचर में देखना चाहता हूँ तो। तभी उससे यून पूछती है, सुमिन अब तुम क्या करने वाले हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी कैदी हूँ। ये सुनकर सुमिन सोचने लगता है, ये गलत फहमी मेरा दिमाग खराब कर रही है। फिर वो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब? अब हमें नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तब यून कहती है, तो क्या हम सही में यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं? सुमिन सोचने लगता है, अगर मैं इसे सब बताने का ट्राई करूंगा तो ये मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेगी। फिर वो कहता है, यून क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? ऐसा करो, तुम उस बेड से हिलना भी मत। और हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और हम दोनों ही सेफ रहेंगे। तुमने कहा था ना तुम यहाँ पर किडनैप हो चुकी हो और हमें यहाँ पर कोई देख रहा है। मुझे लगता है वो इंसान हमारा वेट कर रहा है कि हम कुछ करें, मगर हम इसका उल्टा करेंगे तो वो गेम से बोर हो जाएगी। मुझे प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा ताकि मैं अपने फैमिली को पा सकूं। सुबह तुम्हें जितनी बेकार ट्रिक्स चलनी है चल लो, मगर मैं अपनी फैमिली को वापस से पाकर ही रहूंगा। फिर वो बेड पर सोते हुए कहता है, चलो हम बेड पर ही रहे और सो जाए। जिस पे यून कहती है, तुम यहाँ पर सोने की बात कर रहे हो, मगर हम तो किडनैप हुए हैं। तब वो कहता है, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं तो सोने का नाटक करने वाला हूँ, मगर मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मुझे अब बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इधर यून हैरान होते हुए सोचती है, मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट क्यों हो रही हूँ? क्या मैं ही यहाँ पर सबसे अलग हूँ? इधर सुओ गेम को देखते हुए कहती है, यून तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? ये तुम्हारा आखिरी मौका है सुमिन को पाने का। मुझे पता है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? इधर हम सुमिन को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बच्चे का सपना देख रहा था और अचानक से उठ जाता है। तभी वो अपने बगल में यून को लेटे हुए देखता है। फिर वो हैरान होते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे बगल में क्यों लेटी हो? तब वो ब्लश करते हुए कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से क्रश है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इस बारे में पता है। कल तुम मेरे से टीनेज गर्ल के बारे में पूछ रहे थे और तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। ये सब सुनकर सुमिन समझ जाता है ये सब सुओ का किया हुआ है और वो यून के फीलिंग्स के साथ खेल रही है। इधर सुओ गेम में हर्ट बटन को बढ़ाई जा रही थी और ऐसा करते ही यून के दिल में सुमिन के लिए और ज्यादा फीलिंग्स बढ़ रही थी। इधर यून सुमिन से पूछती है, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर सुमिन बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो सोचता है, अच्छा तो सुओ तुम मेरे साथ इस तरह से खेलना चाहती हो, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग मैं नहीं चलने वाला हूँ। एक तुम ही नहीं हो जो फीलिंग्स को मैनिपुलेट कर सकती हो। फिर वो यून के पास जाते हुए उससे कहता है, होश में आ जाओ, ये हमारा रोमांस करने का टाइम नहीं है। हम कुछ वक्त के प्लेजर के लिए अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते। बाद में जाकर हमें बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है। याद करो हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और हमारा काम पढ़ाई का होना चाहिए एक बार सोचो, अगर तुम्हारे मार्क्स कम हो गए तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर तुम बेरोजगार रह जाओगी, तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। इसीलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं कारणों से मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता हूँ और ना ही फ्यूचर में करूंगा, और मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता है। और हाँ, मेरा पहले से ही एक बच्चा और बीवी है और वो दोनों बहुत ज्यादा क्यूट है, इसीलिए हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर तो यून के कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर सुमिन सोचने लगता है, मैं तुम्हारा दिल इतनी गंदी तरह तोड़ूंगा कि तुम मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचोगी। इधर सुओ देखती है यून के दिल में सुमिन के लिए फीलिंग्स कम हो रहा है। तब वो सुमिन के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने लगती है। इधर सुमिन यून से कह रहा था, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही हो, क्या तुम चाहती हो मैं सब चीज क्लियर कर दूं? हाँ तो मैं बता दूं, तुम मेरे टाइप की नहीं हो जिनके पास अच्छा फ्यूचर है, मगर तुम तो एक पपी की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। फिर वो उससे दूर हटते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया?
इधर यून कहती है तुम्हारे वर्ड्स बहुत ज्यादा हार्श है, लेकिन तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये सुनकर सुमिन कहने लगता है ये सब मैंने नहीं किया, ये मेरे से करवाया गया है। तभी यून कहती है ये मेरा फर्स्ट किस था। ये सुनकर सुमिन मुंह बनाते हुए सोचता है फोरहेड पर किस करने को किस नहीं कहते। तभी यून स्माइल करते हुए पूछती है हम अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे। तभी सुमिन उसे बताने का ट्राई करता है कि वो किस नहीं था। ये सुनकर यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सुमिन उसे बताता है तुम मेरी बातों को मानो या फिर ना मानो, मगर कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारे और मेरी फीलिंग्स को भी। और वो किस भी फेक था। तुम्हें हल्का अजीब नहीं लग रहा कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और इस रूम में ना ही कोई डोर है और ना ही कोई विंडो। जिसपे वो कहती है अब मुझे समझ आया यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक लूसिड ड्रीम है और मैं अभी सपना देख रही हूँ और मैं अपने ड्रीम में जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम मेरे सपने में भी कोल्ड हार्टेड हो, ये कैसे हो सकता है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ स्वीट और काइंड हार्टेड थी, लेकिन तुमने मुझे कभी भी चांस नहीं दिया। दूसरे क्लास के बॉयज आकर मेरे ऊपर लाइन मारते हैं, वो सब मेरे खूबसूरती के कारण से ऐसा करते हैं, मगर तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। जिसपे सुमिन कहता है मुझे पता है, ये सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करने वाला हूँ और फ्यूचर में हमारे बच्चे भी होंगे। माफ करना, मेरे फीलिंग्स मेरी फैमिली के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। ये सुनकर यून गुस्से में कहती है अच्छा मैं समझ गई, तुम्हें सही में एक टीनेज गर्ल के फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लगता है अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। हम देखते हैं यून के हाथ में एक चाकू होता है। फिर वो एविल वे में कहती है अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते हो। ये देखकर सुमिन हैरानी से सोचता है इसके पास ये चाकू कहाँ से आ गया। तभी अचानक से यून उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, मगर सुमिन उसे बहुत ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है चुप हो जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर सुमिन सोचने लगता है अब मेरे पास इससे फाइट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके पास भले ही चाकू है, मगर मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तभी वो देखता है यून भूत की तरह दीवार पे चढ़ जाती है और बहुत ही तेजी से चिल्लाती है। ये देखकर वो समझ जाता है वो यून से नहीं जीत पाएगा। फिर यून तेजी से मारने के लिए बढ़ने लगती है। ये देखकर सुमिन अपनी आंख बंद करके अपने भगवान को याद करना शुरू कर देता है और जब वो आंखें खोलता है तब वो देखता है यून शांत हो गई है। ये देखकर वो समझ जाता है सुओ ने वापस से टाइम को स्टॉप कर दिया है। तभी सुओ कहती है मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दे सकती हूँ, तुम अभी नंबर फर्स्ट हो। ये सुनकर वो गुस्से में सोचता है अगर ये मुझे मारना नहीं चाहती तो उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसने मेरी जान तो बख्श दी। अब हम सुमिन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो स्क्रीन देखते हुए सोच रहा था मैं इन सभी चीजों से परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे पता करना है ये लड़की किस स्कूल में जाती है। तभी क्लास में यून आ जाती है, जिसे देखकर येलो बाल वाली लड़की पूछती है मैंने सुना था तुम बीमार थी, इसी कारण से कल स्कूल नहीं आ पाई, तुम कैसी हो। जिसपे वो जवाब देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो डेस्क पर अपना बैग रखते हुए कहती है हेलो सुमिन, मैंने सुना है तुमने भी कल स्कूल स्किप किया था। जिसपे सुमिन हाँ में जवाब देता है। फिर वो मनी मन सोचने लगता है क्या इसे कल का कुछ भी याद नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे कल का हादसा सिर्फ एक सपना लग रहा है। फिर यून हंसते हुए कहती है मुझे कल बहुत ही अजीब सपना आया हुआ था, क्या तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। जिसपे सुमिन डरते हुए कहता है नहीं, कल का दिन तो मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फिर यून पूछती है क्या तुम अब टीनेज गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं हो। जिसपे सुमिन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता चल चुका है लड़कियां कितना ज्यादा खतरनाक होती है। ये सुनकर यून स्माइल करते हुए कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर सुमिन शॉक्ड होते हुए पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी हम पीछे येलो बाल वाली को देखते हैं, जो अपने फोन में एक वीडियो अपलोड करने के बारे में सोच रही थी, और ये उसी टाइप का वीडियो था जो बुली सुअर से बनवाती थी। इधर हम सुमिन को कॉरिडोर में देखते हैं, जहाँ वो फोन देखते हुए सोच रहा था मैंने ऑनलाइन बहुत ही सर्च कर लिया, मगर मुझे एक भी ऐसा गेम नहीं दिखा जो हमारे वर्ल्ड की तरह हो। सुओ के यूनिफॉर्म को देखकर बताना मुश्किल है कि वो कौन से स्कूल में जाती है, मगर उसके अलावा मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। क्या मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। इसका
तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहा हो, रुको मैं इसका ड्राइंग बना लेता हूँ। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम लंच नहीं करने वाले हो। इतने में ही उसका ध्यान सुमिन के ड्राइंग पर जाता है जहाँ उसने सुओ की फोटो बनाई थी। फिर वो सोचती है ये तो सही में टीनेज गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। तभी सुमिन पीछे देखता है जहाँ येलो बाल वाली लड़की एंट्री मारती है और अपना टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर देती है, बिल्कुल मेरी प्यारी प्यारी अखियों पे। इतने में ही सुमिन उसके पास आकर पूछता है जिया ये तुम क्या कर रही हो, जिसपे वो कहती है मैं टिकटॉक बना रही हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, ये बिल्कुल यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह होता है, लगता है तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करते हो। ये सुनकर सुमिन पूछता है इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारी टीनेज गर्ल्स होगी, जिसपे वो कहती है अच्छा तो तुम्हारा मतलब उसे बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। तभी सुमिन उसे अपना ड्राइंग दिखाते हुए कहता है मैं एक लड़की के तलाश में हूँ जो ऐसा स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है। जिया उस फोटो को देखते हुए कहती है अच्छा तो तुम ड्राइंग बनाने में बहुत ही टैलेंटेड हो, एक मिनट मैंने तो इस यूनिफॉर्म को देखा है। ये सुनकर सुमिन हैरान होते हुए पूछता है जल्दी से बताओ ये किस स्कूल का यूनिफॉर्म है। जिस पे जिया पूछती है तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो, अगर तुम इतना ही रूडली बात करने वाले हो तो यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम्हें कुछ जानना है तो प्यार से बात करो। ये सुनकर सुमिन सोचने लगता है यार मैं क्या करूँ, मुझे अभी शांति से बात करना पड़ेगा, वैसे क्या तुम्हें पैसे चाहिए। ये सुनकर जिया कहती है मैं पैसों के बारे में डिस्कस नहीं करती, मगर ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए, ये मेरे लिए पैसों से भी बढ़कर है। ये सुनकर सुमिन पूछता है जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिन और जिया को देखते हैं जो मिलकर टिकटॉक बना रहे थे। सुमिन ऐसा जिया के बोलने पर कर रहा था। ये देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ही शॉक्ड होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं सुमिन तो टिकटॉक बना रहा है, ये तो बहुत ही कूल दिख रहा है, मुझे तो इसका अकाउंट फॉलो करना है। इधर जिया फोन को देखते हुए सोचती है ये वीडियो तो वायरल हो रहा है, सुमिन हमारे स्कूल का सबसे हॉट बंदा है, इसके कारण से मेरे पास बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, ऐसे तो मेरा इन्फ्लुएंसर बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इधर सुमिन गुस्से में सोच रहा था एक बार बस मुझे एड्रेस मिल जाए, उसके बाद मैं इस जिया की बच्ची से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। अभी मुझे अपने फैमिली को वापस पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। तभी जिया पीछे से पूछती है सुमिन तुम कहाँ जा रहे हो। इधर हम सुओ को देखते हैं जब वो अपना गेम ओपन करती है तब वो देखती है सुमिन तो टिकटॉक बना रहा है और उसे जिया देखती है वीडियो बनाते हुए। उसे देखते ही सुओ को पुलिस की याद आती है और उसे याद आता है कैसे वो पुलिस उससे जबरदस्ती टिकटॉक वीडियो बनवाकर अपलोड करवाती है। इधर सुमिन देखता है सुओ उसे बहुत देर से घूर रही है, उसे देखकर वो काफी एम्बैरेस फील करते हुए सोचता है आखिर ये मुझे कब से देख रही है। फिर वो कहती है सुमिन तुम्हें पता है इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है, वो है टिकटॉक वीडियोस, जब लोग बात करते हैं ये वीडियोस कितने कूल है। तब मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सुनकर सुमिन सोचता है वैसे तो ये मेरी दुश्मन है लेकिन इसकी बात बिल्कुल सही है। फिर सुओ कहती है मुझे नहीं पता था क्लास में जिया नाम की कोई लड़की है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, चलो इसे जान से मार देते हैं। ये सुनकर सुमिन शॉक्ड होता है। तभी जिया उसके पास आते हुए पूछती है सुमिन तुम रुक क्यों गए, तुम्हें नहीं जानना है वो लड़की कौन से स्कूल से बिलोंग करती है। ये सुनकर सुमिन गुस्से में पूछता है अब तो मुझे बता दो वो कौन से स्कूल का यूनिफॉर्म है। जिसपे जिया मजाक करते हुए कहती है हमें बताऊंगी लेकिन पहले तुम और वीडियोस बनाओ उसके बाद मैं सोचूंगी। इतने में ही जिया को जान से मारने के लिए चाकू फेंकती है मगर सुमिन उसे समय रहते ही उस चाकू को पकड़ के बचा लेता है और जब वो नीचे देखता है तब उसे पता चलता है ये काम यून ने किया है और वो गुस्से में कह रही थी आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सुमिन के साथ क्लोज आने की। इधर सुमिन सबसे कहता है मैं जिया को तब तक नहीं मरने दे सकता हूँ जब तक मुझे पता नहीं चल जाता वो लड़की कौन से स्कूल से है। तभी जिया पूछती है आखिर वो चाकू किसने मेरी तरफ फेंका, मैं इस सीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, चलो देखते हैं अब मैं किस चीज की वीडियो बनाऊं। चलो सुमिन अब न्यू वीडियो बनाते हैं। इतने में ही पीछे से एक लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है मगर सुमिन जिया को बचाते हुए खुद घायल हो जाता है। ये देखकर सुओ बहुत ही शॉक्ड होती है कि आखिर ये इसे बचा क्यों रहा है। इधर ये सब देखकर तो जिया ब्लश करने लगती है
और सुमिन सोच रहा था, अच्छा जिसके ऊपर ये एरो है वो इंसान सुओ के कंट्रोल में है, तभी तो ये सब हमला किए जा रहे हैं। चलो अच्छा है, इस एरो को देखकर पता चल रहा है आखिर अगला अटैक कौन करने वाला है। हम जिया को देखते हैं, वो वीडियो बनाते हुए कह रही थी, क्या हो अगर स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का तुम्हारी जान बचाए और तुम्हारे कंधे के ऊपर हाथ रखे। बाहर हम चश्मिश को देखते हैं जो कूड़ा फेंकने आया था, तभी उसे स्कूल से बहुत ज्यादा शोर आते हुए दिखाई देता है। फिर वो सोचने लगता है आखिर स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ लोग जिया को मारने के पीछे पड़े हुए थे और सुमिन जिया को बचाने के लिए उसे उठाकर भाग रहा था। इस वक्त भी जिया टिकटॉक वीडियोस बना रही थी। फिर वो व्यूज को देखकर बहुत ही खुश हुए जा रही थी। आज से पहले उसने इतने व्यूज कभी नहीं देखे थे। चलो व्यूवर्स, अब 100K के लिए सेलिब्रेट करते हैं। इधर सुमिन भागते भागते देखता है एक लड़का बीच में फ्लावर लेकर खड़ा हुआ है। तभी सुमिन ये देख कर डर जाता है कि इस बंदे के ऊपर एरो का मार्क है, इसका मतलब ये सुओ के कंट्रोल में है। उसके बाद वो बंदा उनके ऊपर गमले से हमला कर देता है, मगर वो दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच जिया का फोन नीचे गिरने ही वाला था। ये देखकर जिया कूदते हुए जल्दी से जाकर अपने फोन को बचा लेती है और ये देखकर खुश होती है कि उसका फोन टूटा नहीं है। तभी सभी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में ही सुमिन वहाँ से उसे बचा कर ले जाता है और दूर जाकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। फिर सुमिन सोचता है क्या मैं सही में इस गेम में छुप भी सकता हूँ और सुबह मुझे देख भी ना पाए। तभी सुमिन देखता है जिया और चश्मिश दोनों मिलकर टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। ये देखकर वो शॉक्ड होता है कि ये लड़की ऐसी हालत में टिकटॉक वीडियो बना रही है। सुमिन चिल्लाते हुए उसे मना करता है वीडियो बनाने को, नहीं तो वो सब आकर उसे पकड़ लेंगे। फिर जिया प्राउडली कहती है, तुमने देखा था कुछ देर पहले सभी स्टूडेंट्स मेरे से ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे और मैं फाइनली इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ। हर इंसान मेरे से प्यार करता है। उसे ऐसा खुश होते हुए देखकर सुमिन सोचता है अभी जिया को पता नहीं है, वो सभी इसके पीछे इसलिए आ रहे थे ताकि वो इसे जान से मार सके। सभी कोई सुओ के कंट्रोल में है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर हिप्नोसिस हो रखा है। क्या हो अगर मैं इस हालात को अपने एडवांटेज के लिए यूज करूँ। फिर वो कहता है जिया बहुत हो गया, अब मुझे बता दो वो कौन सा स्कूल है। तब वो कहती है मुझे और वीडियोस बनानी है, कम से कम मेरे पास 3 लाख फॉलोअर्स तो होने चाहिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ये सुनकर सुमिन बोलता है अब ये ज्यादा नहीं हो रहा, मैं जितना कर सकता था उतना कर चुका हूँ। ये सुनकर जिया उसे फोन दिखाते हुए बताती है पहले मेरे पास सिर्फ 1000 फॉलोअर्स थे, अगर 1 घंटे के अंदर ही 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। मैं तो चाहती हूँ मेरे पास 5 लाख फॉलोअर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं लग रहा, मगर मैं अपनी स्कीम को कम करके 3 लाख पर ले आई हूँ। तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखा रही हूँ। ये सब सुनकर सुमिन मन ही मन सोचने लगता है मुझे इसे मर जाने देना चाहिए, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तभी जिया बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे और 2 लाख फॉलोअर्स लाने में तो शायद मैं तुम्हें स्कूल का नाम बता दूँ। सुमिन सोचने लगता है इसे आधे घंटे लगे थे 1 लाख फॉलोअर्स पाने में, इसका मतलब 2 लाख फॉलोअर्स पाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन मेरे पास ये सब करने का एनर्जी नहीं है और ऊपर से लाइव स्ट्रीम करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, इससे हमारा लोकेशन भी बाकियों को पता चल जाएगा। इन सब से बचने के लिए सुओ को जिया को मारना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है मैं स्कूल का लोकेशन पता लगा लूं इसके मरने से पहले 1 मिनट मुझे नहीं लगता, इसे सुओ के हाथों से मरने की जरूरत है। फिर वो कहता है जिया मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मेरा जो तरीका है वो बहुत ही फास्ट है और इससे बहुत जल्दी 5 लाख तक फॉलोअर्स हो जाएंगे, मगर तुम्हें इसमें अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ सकता है। तुमने देखा होगा तुम्हारी ऑडियंस ज्यादातर शॉकिंग और थ्रिलिंग चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, सही कहा ना। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच था। फिर वो चश्मिश को रोकते हुए उसकी हेल्प मांगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिया लाइव स्ट्रीम में बता रही थी वो रूफ टॉप पर है। ये सुनकर सभी के सभी रूफ टॉप की तरफ आकर दरवाजा खोलने लगते हैं, मगर सुमिन उस दरवाजे को खोलने से रोक रहा था। इधर वो कहती है मेरे पास इतनी जल्दी 50,000 फॉलोअर्स आ चुके हैं। ये सुनकर सुमिन उससे पूछता है तुम फॉलोअर्स के लिए इतना ज्यादा पागल क्यों हो और तुम अपनी लाइफ को डेंजर में डाल रही हो। जिस पे जिया कहती है क्योंकि मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है। तब वो पूछता है फेमस होने के लिए लाइफ को डेंजर में डालना पड़ता है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। जिस पे वो कहती है अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन गई तो मुझे लोग प्यार करेंगे और मेरी तारीफ भी, और इसी से तो इंसान अच्छा फील करता है। अगर हम हल्की सी भी गलती करते हैं तो लोग हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे आसपास तो लोग हमेशा रहते हैं। तुम तो एक मैग्नेट की तरह हो जो लोगों को अपने पीछे खींच लेते हो, मगर मेरे जैसे लोगों को दूसरों का अटेंशन पाने के लिए ये सब करना
पड़ता है और मुझे काफी अकेला फील होता है और मेरे पास कोई भी नहीं है। ये सुनकर सुमिन अपने फैमिली को याद करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी केयर करे और उस इंसान से शादी कर लो। ये सुनकर जिया शॉक्ड होते हुए बताती है, मैं तो अभी माइनर हूँ। जिस पे सुमिन कहता है, तुम्हें शादी ऐसे इंसान से करना चाहिए जो तुम्हारी केयर करे और तुम्हें एक फैमिली स्टार्ट करना चाहिए, तब तुम लोनली फील नहीं करोगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये सुनकर जिया उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, अब बकवास बंद करो और मेरी हेल्प करो 3 लाख फॉलोअर्स पाने में। तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे और जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ाओ। तभी सुमिन देखता है कोई रूफटॉप पर चढ़ने का ट्राई कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि यून थी और वो हाथों में चाकू लेते हुए क्रीपी वे में कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये देखकर सुमिन शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम यहाँ तक चढ़कर कैसे आई? तभी पीछे वो स्क्रीन पर सुओ को देखता है। इतने में ही यून चाकू से हमला कर देती है मगर सुमिन सभी अटैक को डॉज कर देता है। दूसरी तरफ सुओ देखती है सुमिन और जिया बहुत क्लोज है, तो क्यों ना अब मैं सुमिन की हेल्प लूं जिया को मारने के लिए। और ये बात सुमिन भी समझ जाता है। इसी कारण से वो जिया को अपने आप से दूर रहने को बोलता है। इधर यून उसकी वीडियो बनाने लगती है। इतने में ही वो उसके कंट्रोल में आ जाता है और उस चाकू को उठाकर जिया को मारने के लिए बढ़ने लगता है। सुमिन के हाथ में चाकू को देखकर जिया बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है, ये तुम क्या कर रहे हो? माना मेरा मजाक बहुत ज्यादा बढ़ गया था मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी सुमिन चाकू चला देता है मगर अपने दूसरे हाथ से उस चाकू को रोकते हुए कहता है, जिया यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं चल रहा। ये सारी दुनिया तुम्हें जान से मारने का ट्राई कर रही है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो बता दो। ये किसी स्कूल की ड्रेस है। तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और जिया पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर बेचारी जिया डरते हुए कहती है, मुझे तो लगा था ये सब मेरे फैंस है और मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तभी सुमिन चिल्लाते हुए कहता है, जिया अब होश में आ जाओ। क्या तुम यही लव और अटेंशन पाना चाहती थी? जिस पे वो डरते हुए कहती है, मैं ये सब नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ लोगों का प्यार चाहती हूँ। ये सुनकर सुमिन उसे बताता है, अटेंशन के साथ साथ बहुत सारी जेलेसी और हेट भी आता है। अगर तुम ये सब खत्म करना चाहती हो तो बता दो ये किस स्कूल का ड्रेस है। तभी जिया एक वीडियो को दिखाते हुए बताती है, मुझे तो ये ड्रेस टिकटॉक वीडियो पर दिखा था। सुमिन, अब मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, इसीलिए अब तुम मुझे बचा लो। तभी सुमिन उसे ऊपर से धक्का देते हुए एविल वे में कहता है, तुम यही डिजर्व करती हो, मुझे परेशान करने का नतीजा भुगतो। बेचारी जिया हेल्प की पुकार लगाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर सुओ बोर होते हुए कहती है, यहाँ तो पूरा मजा ही खत्म हो गया, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे भूख लग रही है बहुत ही तेजी से। इधर सुमिन हंसते हुए सोचता है वो कितनी ज्यादा बेवकूफ है। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं जो जिया को मारने आए थे। उसके बाद सुमिन नीचे देखता है जहाँ हमें पता चलता है जिया अभी जिंदा है। वो तो गार्बेज ट्रक के ऊपर से गिरी थी और वहाँ पर पहले से गद्दा लगाया हुआ था, इसी कारण से उसकी जान बच गई। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सुमिन कहता है, तुम्हें ये करना होगा, मुझे पता है तुम्हारे व्यूअर्स को शौक वाली चीजें पसंद है और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। क्योंकि तुम पीछे देखो, चश्मिश गद्दा लगा रहा है। जिस पे जिया कहती है, मैं समझ गई, मगर छत से नीचे गिरना ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये सुनकर सुमिन सीरियस होते हुए पूछता है, क्या तुम्हें लगता है एक इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान है? तुम फेमस होना चाहती हो मगर अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहती हो, आखिर ऐसे कैसे चलेगा? सुना है ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा, इसीलिए तुम मेरे स्क्रिप्ट को फॉलो करते जाओ। फिर सुमिन जिया का हाथ पकड़ के भागते हुए कहता है, सभी लोग मेरा पीछा करो, अगर सब कुछ सही से चला तो मैं तुम सबको बर्गर दूंगा। ये सुनकर सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद सुमिन मन ही मन सोचता है, इन्हें लग रहा है ये सब अपने मन से काम कर रहे हैं, मगर इन्हें पता नहीं है हर एक एक्शन को सुओ कंट्रोल कर रही है। वो फीलिंग्स को चेंज कर सकती है, किसी को जान से मार सकती है, यूनिफॉर्म को बदल सकती है और मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता है, इसीलिए मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। ऊपर से वो हमारी बातें भी नहीं सुन सकती, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं अब जिया के मरने का नाटक करने वाला हूँ, उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये सब लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं। फिर सुमिन सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हुए कहता है, तुम सब 10 मिनट बाद अंदर आ जाना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम सब हमें मारने के लिए पीछे पड़े हो, ठीक एक ज़ॉम्बी की तरह। इसके लिए सभी को फ्री बर्गर और फ्राइड चिकन मिलेगा।
इसी तरह से मैं जिया को शायद बचा पाऊँ। और जैसा सुमिन ने प्लान किया था ठीक उसके प्लान से ही सब कुछ होता है। इधर जिया अपने फोन को चेक करती है जहां उसे पता चलता है उसके सही में 5 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। ये देखकर वो काफी खुश होती है और अचानक से उदास होते हुए सोचती है आखिर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही और मैं एक्साइटेड क्यों नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा डोपामाइन कहीं कम हो गया हो। इधर चश्मिश सोचता है छत से गिरने के बाद तो इसका डोपामाइन 7वें आसमान पर पहुंच जाना चाहिए, मगर ये तो दुखी बैठी हुई है। फिर वो कहती है चश्मिश अकेले रहने पर लाइफ काफी बोरिंग हो जाती है ना। जिसपे वो कहता है क्या तुम मेरे से लड़ना चाहती हो। ये सुनकर जिया कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है क्या तुम फेमस होना चाहते हो। पुलिस तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अगर तुम फेमस हो गए तो उसके बाद तुम्हें सभी का प्यार और अटेंशन भी मिलेगा। इस पे वो कहता है मगर मुझे तो लव और अटेंशन मिलता है। ये सुनते ही जिया बहुत ही शॉक्ड होती है और उससे पूछती है कैसे। जिसपे वो कहता है मेरी मॉम से। ये सुनकर जिया कहती है क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, अगर तुमने एक और बार अपनी मॉम का नाम लिया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तब वो खरगोश की तरह स्माइल करते हुए कहता है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सुमिन। सुमिन ने मेरी जान बचाई और उसने बुली से बचने में मेरी हेल्प की। तभी उसे सुमिन की बात याद आती है जहां उसने कहा था तुम एक ऐसे लड़के से शादी करो जो तुम्हें अप्रिशिएट करे, फिर देखना तुम्हें कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी। ये बात याद करते ही वो ब्लश करते हुए सोचती है इसका मतलब सुमिन कह रहा था उसे मेरी जरूरत है। इधर सुमिन उसे देखते हुए सोचता है आखिर ये मुझे घूर क्यों रही है, मुझे इसे मार देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया। सुओ आज तो मेरी जीत हुई। तभी अचानक से कोई तो उसके गले पर चाकू रखते हुए पूछता है आखिर तुम्हारे और जिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जिसपे वो जवाब देता है कुछ भी नहीं, बस उसने मुझे कहा था अपने साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाने को। तब वो क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है तब ठीक है। जब सुमिन पीछे मुड़ता है तब तक वो जा चुकी होती है, मगर अब सुमिन के दिल में टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुमिन के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था और सभी स्टूडेंट उसके सामने अपना सिर झुका रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुओ के स्कूल को देखते हैं जहां वही लड़का प्लेग्राउंड में खेल रहा था जिसने सुओ की एक बार हेल्प की थी। उसे देखते हुए लड़कियां उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। वो सब आपस में बात करते हुए कहती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। सुओ क्लास में बैठते हुए सुमिन के बगल में उसी लड़के जिसका नाम यामी है उसकी ड्राइंग बनाते हुए क्रीपी स्माइल करती है और सोचती है अभी इन लड़कियों को पता नहीं है, मगर उसने मुझे अपना हाथ ऑफर किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसकी टाइप की हूँ और वो मुझे पसंद करता है। तभी वो ऊपर देखती है जहाँ वो देखती है ऊपर की दीवार पर भी स्टूडेंट्स ने कुछ लिख दिया है और सोचती है एक वही तो जगह थी जो काफी साफ थी, मगर अब उसे भी बर्बाद कर दिया इन सभी ने। तभी मिंजी जो की बुली है उसका मैसेज आता है और वो कहती है तेरे पास 5 मिनट है, जल्दी से प्लेग्राउंड में आ जा। ये देखकर वो भागते हुए जाने लगती है। उसे ऐसे भागते हुए यामी भी देख रहा था। दूसरी तरफ हम मिंजी को देखते हैं जो सुओ को बुली करते हुए कहती है इसमें से बड़ा वाला नोट गायब है। ये सुनकर सुओ माफी मांगती है और याद करती है कैसे कल रात डिस्काउंट चल रहा था और उसने कूपन खरीद लिया था, इसी कारण से वो मिंजिन को पैसे कम दे पा रही है। फिर मिंजिन स्माइल करते हुए कहती है सुओ तुम डर क्यों रही हो, बाकी के पैसे अगली बार दे देना। जिसपे सुओ डरते हुए कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम बहुत कम पॉकेट मनी देती है, तो क्या तुम अगले हफ्ते पैसे नहीं लोगे। ये सुनकर मिंजिन गुस्से में उसके बाल खींचते हुए कहती है अबे मैंने तुझे हल्की सी आजादी क्या दी, तू तो मेरे सिर पर ही चढ़ चुकी है। याद रखियो अगली बार तू मेरे सिर पर चढ़ने का ट्राई करेगी तो मैं तेरे दांत निकाल लूंगी। रुक मुझे देखने दे, सबसे पहले मैं तेरे कौन से दांत निकालूं, क्या मैं तेरे आगे के निकाल लूं। वैसे भी तू खरगोश की तरह दिखती है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिस कारण से वो सभी डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं टीचर्स तो नहीं आ गए, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि यामी था। उसे देखते ही मिंजिन के साथ ही ब्लश करने लगती है। फिर मिंजिन स्माइल करते हुए पूछती है क्या तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो। जिसपे यामी कहती है क्या तुम सब इस लड़की को बुली कर रही हो। ये सुनकर मिंजिन हंसते हुए कहती है ये तुम कैसी मजाक कर रहे हो, ये तुम कैसा मजाक कर रहे हो, हम सब तो यहाँ पर चिल करने आए थे। फिर वो धीरे से सुओ को बोलती है अगर तू जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से सिर हिला। ये सुनकर सुओ कहती है हाँ बिल्कुल मिंजिन सही बोल रही है। तभी टीचर उन्हें जल्दी से क्लास में आने को बोलते हैं। ये सुनकर तीनों पुलिस वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद यामी सुओ से कहता है मुझे अपना पुराना स्कूल इतना खास पसंद
नहीं था, मगर लगता है पुलिस हर स्कूल में रहते हैं। मैं अपने आप को तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया। मेरा नाम यामी है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर सुओ ब्लश करते हुए अपना नाम बताती है। फिर यामी उसके पास आते हुए कहता है, तुम बिना बैंग्स के ज्यादा सुंदर लगती हो। चलो बाद में मिलते हैं सुओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुमिन को देखते हैं। अब वो बहुत फेमस टिकटॉकर बन चुका था, जिस कारण से सभी स्टूडेंट उसके पास खड़े थे ताकि वो सभी सुमिन की फोटोज देख सके। ये सब देखकर सुमिन गुस्से में सोचता है, मेरा प्लान खराब हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने प्लान को कैरी नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे जल्दी से पता लगाना होगा आखिर ये लड़की कौन से स्कूल से बिलोंग करती है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इस लड़की का तो अकाउंट भी प्राइवेट है, अब मैं इसे कैसे कांटेक्ट करूं? क्या मुझे इसे सबसे पहले मैसेज करना चाहिए? फिर वो उस लड़की को मैसेज कर देता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन से स्कूल में जाती हो? उसके बाद वो मनी मन सोचता है, अगर मैं इसे मिलना चाहता हूँ तो सुओ को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। मगर यहाँ पर सब कुछ इतना ज्यादा शांत कैसे हो गया? कहीं ये तूफान के आने से पहले वाला शांति तो नहीं है? तभी स्क्रीन शो होता है और सू ऑर्डर देती है, सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ और सुमिन को परेशान करना बंद करो। ये सुनते ही सभी बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं सुमिन के लिए एक आलीशान डिनर अरेंज हुआ है। वो जब बाहर जाता है तब उसके लिए कारपेट बिछा हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। फिर वो देखता है सुओ डांस कर रही है और वो खुश होते हुए पूछती है, सुमिन तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बैंग्स के बिना कितना ज्यादा क्यूट दिखती हूँ? ये सुनकर सुमिन मनी मन सोचता है, ये इतनी ज्यादा क्यूट है कि मेरा मन कर रहा है मैं इसे फाड़ दूं। सुओ डांस करते हुए बताती है, मेरे स्कूल में एक न्यू लड़का यामी ट्रांसफर हुआ है और उसने बोला है मैं बहुत ज्यादा क्यूट दिखती हूँ और उसने मुझे बुली से बचाया है। ये सुनकर सुमिन मनी मन सोचता है, लगता है इसका स्कूल में आज का दिन अच्छा गया। ये गेम भी इसके मूड पर डिपेंड करता है, अगर इसका मूड सही होता है तो ये अच्छे से बिहेव करती है। तभी सुमिन के फोन पर एक मैसेज आता है जो देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इधर सुओ स्माइल करते हुए बता रही थी, उसने कहा था वो मुझसे वापस से मिलेगा, लगता है वो मेरे में इंटरेस्टेड है। फिर वो देखती है ये सुमिन कहाँ गायब हो गया, मैंने उसके लिए लेविश डिनर अरेंज किया था। इधर हम सुमिन को देखती है जो भागते हुए कहीं जा रहा था। हम उसके फोन को देखते हैं जहाँ उस लड़की ने सुमिन से मिलने को कहा था ताकि वो दोनों साथ में टिकटॉक वीडियो बना सके। वो भागते भागते बहुत दूर पहुंच जाता है और सोचता है यहाँ पर सुओ मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, मुझे अब जल्दी से स्कूल को ढूंढना होगा। सुओ को जल्द ही पता चल जाएगा मैं कहाँ पर हूँ। फिर सुमिन उस लड़की से बात करके डिसाइड करने लगता है ताकि वो उस जगह मिल पाए, मगर उस लड़की को लगता है ये सुमिन का फेक आईडी है, जिस कारण से सुमिन चिढ़ते हुए उसे अपनी फोटोज भेजता है, जिस वजह से वो लड़की सुमिन पर ट्रस्ट कर लेती है और उसे एक लोकेशन भेजते हुए वहाँ मिलने के लिए बुलाती है। फिर सुमिन जल्दी से एक बस में बैठकर उस तरफ जाना शुरू कर देता है और वो मनी मन सोच रहा था मुझे उस स्कूल में जाकर सुओ को ढूंढना है। ऐसा लग रहा है जैसे सुओ एक मामूली हाई स्कूल स्टूडेंट है जो मजे के लिए गेम खेलती है, मगर उसने मेरी लाइफ को खराब कर दिया है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे सुओ से निपटना होगा इससे पहले कि मैं अपने वाइफ से मिलूं, इससे मेरी फैमिली सेफ रहेगी। मैं अपनी वाइफ से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिला था, इसका मतलब अभी भी मेरे पास 2 साल बचे हुए हैं। तभी वो देखती है एक लड़की बस में चढ़ रही है, जिसे देखकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुओ हर जगह सुमिन को ढूंढ चुकी थी, मगर उसे सुमिन कहीं भी नहीं मिलता। उसे लगता है कहीं इस गेम में बग तो नहीं घुस गया है। तभी वो अपने गेम कैरेक्टर को ढूंढने लगती है, मगर उसके लिए उसे एक डॉग की जरूरत थी। तभी उसे याद आता है उसके पास तो एक डॉग था और वो एपिसोड के स्टार्टिंग वाले डॉग को कमांड देती है सुमिन को ढूंढने के लिए। डॉग की ऑनर अपने डॉग से कहती है जाओ और बॉस का काम अच्छे से करके वापस आओ। ये सुनकर वो डॉग तेजी से भागते हुए सुमिन की तरफ जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जो उस लड़की को देख रहा था और सोचता है ये तो सोयुल है, मेरी वाइफ। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होते हुए सोचता है सोयुल यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने सोचा नहीं था हम ऐसे मिलेंगे। तभी उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं और वो सोचता है नहीं नहीं मैं अभी उससे नहीं मिल सकता हूँ, नहीं तो मैं अपना और उसका दोनों का फ्यूचर खराब कर दूंगा। मुझे टाइमलाइन के हिसाब से इसे अभी अप्रोच नहीं करना चाहिए, अभी के लिए मुझे इसे दूर से ही देखना पड़ेगा। जब तक मैं इसे कॉलेज में नहीं मिलता तब तक मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी एक लड़का आकर सोइल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मैं इस बार बस का किराया भर देता हूँ, जिस पे सोइल बोलती है नहीं
लास्ट टाइम भी तुमने ही भरा था। ये सब देखकर तो सुमिन बहुत ही शॉक्ड होता है और मनी मन सोचता है ये घटिया इंसान कौन है। फिर वो सोयुल के पीछे वाले सीट पे बैठ जाता है और उस लड़के के ऊपर मनी मन गुस्सा करना भी शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है सोयुल इसका क्या मतलब है, मुझे अच्छे से याद है तुमने कहा था मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ। फिर ये बंदा कौन है। इधर सोयुल विंडो के बाहर देखते हुए कहती है ये देखो कितना प्यारा चेरी ब्लॉसम है। जिसपे वो लड़का कहता है मैं तो अपने सामने एक प्यारी सी चेरी ब्लॉसम को देख पा रहा हूँ। ये सुनकर सोयुल स्माइल करने लगती है और सुमिन का तो खून खौले जा रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है टीनेज लव तो सिर्फ बच्चों का खेल होता है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि लास्ट में सोयुल तो मेरी होगी, वो मेरा सच्चा प्यार है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ वो लड़का सोयुल को किस करने वाला था। ये देखकर वो चुप कैसे बैठ सकता था। वो जल्दी से अपना हाथ दोनों के बीच में कर देता है। ये देखकर वो लड़का सुमिन के ऊपर चिल्लाते हुए पूछता है आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है और तू हमारे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। जिसपे सुमिन अपना हाथ साफ करते हुए कहता है तुम दोनों को ये सब पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए, ये इलीगल है। जिसपे वो कहता है हम दोनों कपल्स है और हम सिर्फ किसी तो कर रहे हैं, आखिर तुम होते कौन हो हमारे डेट को खराब करने के लिए। ये सुनकर सुमिन चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मेरे से पूछ रहा है मैं कौन हूँ, मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, आखिर तुम होते कौन हो मेरी वाइफ को मेरे सामने किस करने वाले। ये सुनकर तो सोयुल और उसका बीएफ दोनों ही शॉक्ड होते हैं। फिर सोयुल का बीएफ गुस्सा करते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम अपने आप को सोयुल का बीएफ क्यों बता रहे हो, क्या तुम मेंटली अनस्टेबल हो। उसे चिल्लाते हुए देखकर सोयुल अपने बीएफ को शांत करवाने लगती है मगर उसका बीएफ उसकी नहीं सुनता और वह सुमिन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिर तू है कौन हमें किस करने से रोकने वाला, तू कब से क्या बकवास किए जा रहा है। तभी सोयुल चिल्लाते हुए अपने बीएफ को रोकने को बोलती है। इधर बस में बैठा एक ओल्ड मैन भी गुस्से में कहता है ओए बच्चे, या तो तुम सब शांति से बस में बैठे रहो या फिर यहाँ से निकल जाओ, मुझे मजबूर मत करो पुलिस को बुलाने के लिए। तब सोयुल का बीएफ जिसका नाम हान है वो कहता है जल्दी से नीचे उतर, मुझे तेरे साथ सब कुछ सेटल करना है। ये कहते हुए वो बस से नीचे उतर जाता है। तब सोयुल कहती है हान तुम मेरा बस का फी वेस्ट कर रहे हो। जिसपे हान चिल्लाते हुए कहता है मैंने बोला ना जल्दी से बस से बाहर उतरो। तभी अचानक से बस का दरवाजा क्लोज हो जाता है और हम देखते हैं सोयुल और सुमिन उसी बस के अंदर बैठे होते हैं। ये सब देखकर हान कंफ्यूज होते हुए सोचता है ये बस तो मुझे लिए बिना ही चल दी। फिर वो उस बस के पीछे भागना शुरू कर देता है। हम देखते हैं बस का दरवाजा बंद करवाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि ओल्ड मैन ने किया था और वो अपनी इस अचीवमेंट से काफी खुश हो रहा था। फिर सोयुल सुमिन से पूछती है आखिर तुम होते कौन हो हमें डिस्टर्ब करने वाले, क्या तुम्हें मैं जानती भी हूँ। तब सुमिन मनी मन सोचता है ये सही कह रही है, मुझे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। मगर मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता, एक तो मुझे इसके बीएफ के बारे में पता नहीं था, ऊपर से ये दोनों मेरे सामने अचानक से आ गए। तभी सोयुल कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, इसीलिए क्योंकि तुम टॉल और हैंडसम हो और तुम्हें पता है गर्ल्स को ऐसी पर्सनैलिटी वाले लड़के पसंद नहीं आते। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक्चुअली में बस ड्राइवर था। उसके सामने अचानक से वो डॉग और बच्ची आ जाती है। ये देखकर बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है जिस कारण से बस के अंदर सुमिन और सियोल गिरने लगते हैं। इधर बस ड्राइवर गुस्सा करते हुए कहता है बस के सामने से हट जाओ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मगर वो छोटी बच्ची कहती है क्या यही बस है। तभी हम सामने स्क्रीन भी देख पाते हैं, इसका मतलब अब सुओ को भी सुमिन का एड्रेस पता चल चुका है। इधर हम बस का सीन देखते हैं जहां सुमिन बड़े ही कूल अंदाज में सोइल को गिरने से बचा लेता है। फिर कुछ देर तक उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद सोइल खड़ी हो जाती है और सुमिन के फेस को साइड करते हुए एक बच्चे के पास जाते हुए पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो बच्चा कहता है मैं मुंह के बल गिर गया था। तब सोइल उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। ये देखकर सुमिन मनी मन सोचता है यही तो रीजन है कि मैं सोइल से प्यार करने लगा। सोइल तुम मेरे से बिल्कुल अपोजिट हो, तुम काइंड और पोलाइट हो और किसी रीजन से तुम मेरी मॉम की तरह स्माइल करती हो। तभी सुमिन की आंखें खुलती है और उसे सुओ की आवाज आती है जहां वो कह रही थी अच्छा सुमिन तुम यहाँ पर हो, आखिर तुम क्यों भाग गए। आज तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी अरेंज किया था, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बुली करूँ, क्या तुम्हें दर्द में रहना अच्छा लगता है। उसे देखकर सुमिन शॉक्ड होते हुए सोचता है आखिर इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। वैसे
ऐसे गेम में कोई फंक्शन तो होगा ही जिससे कैरेक्टर को ढूंढा जा सकता है, इसीलिए मुझे ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए। तभी एक बच्चा बस का गेट खुलवा देता है और मौका पाते ही सुमिन भी बस से उतर जाता है, मगर अचानक से उसके पैर रुक जाते हैं और वो समझ जाता है वो इस बार भाग नहीं पाएगा। तभी सुओ कहती है, क्या तुम भागने का ट्राई कर रहे हो? याद रखना तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे कैदी हो कैदी। तभी अचानक से हान वहाँ पर आ जाता है और सुमिन के ऊपर बैक से अटैक करके उसे गिरा देता है। उसे देखकर सुओ कहती है, आखिर ये बंदा है कौन और ये कहां से आ गया? हान जल्दी से सुमिन को मारने जाता है और कहता है, मैं इसके हैंडसम से फेस को खराब कर दूंगा। तभी अचानक से सोइल आकर उसे खींचने लगती है और मना करती है सुमिन को हर्ट करने के लिए। जब हान उसकी बात नहीं मानता तब वो गुस्से में वहां से चली जाती है उससे ब्रेकअप करके। ये देखकर हान भी उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं सुमिन के बालों को वही कुत्ता काटे जा रहा था। वो भी अपना काम करने के बाद अपने ऑनर के साथ वहां से निकल जाता है। सुमिन वहीं लेट कर सोचने लगता है, क्या मुझे सोयुल से अभी बात करना चाहिए या फिर हमारे कॉलेज में मिलने का वेट करना चाहिए। फिर वो याद करता है जब वो पहली बार सोयुल से मिला था तब उसका एनकाउंटर कुछ खास नहीं था, उसके पैरों से एक बच्चा टकरा के गिर गया था। ये देखकर सोयुल उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और ये वही पल था जब मैं उसे पसंद करने लगा था। प्रेजेंट में वो सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता हमारी मुलाकात कितनी भी बेकार क्यों ना हो, आखिर में मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम हमेशा मुझे इसलिए प्यार करती थी क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता। तभी सुओ कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा सुमिन तुम यहाँ पर क्यों आए थे, मगर ये एरिया ठीक वैसा ही लग रहा है जहाँ मैं रहती हूँ। ये पहली बार है जब मैं अपने एरिया को गेम में देख रही हूँ। लोग गलत नहीं थे, उन्होंने गेम में रियल वर्ल्ड को इंस्टॉल किया है। क्या मैं यहाँ पर अपने स्कूल को ढूंढ पाऊंगी? सुमिन क्यों ना सबसे पहले हम मेरे स्कूल चले। ये सुनकर सुमिन स्माइल करते हुए कहता है, यस यही तो मैं चाहता था, लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। फिर सुमिन उसके स्कूल की तरफ जाते हुए सोचता है, मुझे समझ नहीं आ रहा सुओ मुझे कंट्रोल कर रही है या मैं अपने आप मूव कर रहा हूँ, मगर अच्छी बात यह है कि इसे अभी तक मेरे ऊपर शक नहीं हुआ कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया था। फिर वो सुओ की बात याद करते हुए सोचता है, उसने कहा था ये पहली बार है जब उसने अपने एरिया को देखा है, मगर ज्यादातर लोग गेम में सबसे पहले अपने आसपास के एरिया को ही फाउंड करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सुओ ने हमारे स्कूल का भी नाम चेंज किया था। तभी उसके पास उसी लड़की का मैसेज आता है जिससे वो मिलने जा रहा था। वो मैसेज करके बताती है, तुम कब तक आ रहे हो, क्या तुम्हारे दोस्त भी आए हैं? तभी वो सामने देखता है जहाँ उसे पता चलता है उसके क्लास के दोस्त भी गेट पर खड़े हुए हैं। ये देखकर सुओ कहती है, अब ये सब यहाँ पर क्या कर रही है और ये टिकटॉक बनाने वाली लड़की जिंदा क्यों है? ये तो छत से गिर गई थी ना, कहीं गेम में बग तो नहीं आ गया? ये सुनकर सुमिन मनी मन सोचता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम जिया को जान से मारना चाहती हो तो मार सकती हो, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो अब मुझे मिल चुका है। तभी जिया कहती है, सुमिन मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। तभी सुओ कहती है, ये लड़की लकी थी इसीलिए बच गई, अब मुझे आसपास देख लेना चाहिए। फिर सुमिन सोचने लगता है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं सुओ को टॉर्चर कर सकता हूँ। तभी वही लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सूजी है और जिया मेरी बहुत टाइम से एक अच्छी दोस्त। मैंने इसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया था जब मुझे पता चला स्कूल के हॉट लड़के की वीडियो इसी ने बनाई है। तभी सुओ हैरान होते हुए कहती है, इस लड़की ने ठीक मेरे स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहना हुआ है, लगता है इन लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में इस गेम को बनाया है और ये स्कूल भी एग्जैक्ट सेम लग रहा है मेरे स्कूल से। ये सुनकर सुमिन समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही प्लेस पर आया है, उसे यहाँ पर सुओ के ट्रेसेस को ढूंढना है। फिर सुमिन चश्मिश से पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसपे जिया कहती है, हमें एक कैमरामैन भी तो चाहिए इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। जिसपे सुमिन पूछता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर फिल्म करना चाहती हो? ये सुनकर जिया कहती है, आज हम एक हॉन्टेड गेम खेलने वाले हैं जिसमें स्कूल का हॉट लड़का मतलब तुम पार्टिसिपेट करने वाले हो। ये सुनकर चश्मिश वहाँ से डरकर भागने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने मुझे पहले बात क्यों नहीं बताया? मगर जिया उसे रोक लेती है और अंदर जाते हुए सूजी कहती है, तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल न्यू है इसीलिए यहाँ पर घोष नहीं होगा।
तभी वहाँ पर यून स्माइल करते हुए आ जाती है और कहती है मैं भी यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर बहुत मजे आने वाले हैं। मगर सुमिन वहाँ से जाने लगता है। क्या तुम्हारे स्कूल में सुओ नाम की कोई लड़की है? मुझे नहीं पता वो किस क्लास में है, मगर उसका ग्लूमी सा फेस है और उसके ग्रीजी हेयर है और वो एक आउटकास्ट है जिसे हमेशा बुली किया जाता है। जिस पे सूजी कहती है अगर कोई आउटकास्ट होता हमारे स्कूल में तो उसके बारे में मुझे जरूर पता होता, या हो सकता है वो किसी और क्लास में हो। माफ करना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुनकर सुमिन जल्दी से स्कूल के अंदर भागना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में पास्ट की बातें घूमने लगती है और वो सोचता है मुझे जल्दी से अंदर जाकर सबूत हासिल करने पड़ेंगे। प्लीज यहाँ पर सुओ के ट्रेसिस हो, प्लीज यहीं पर सुओ पड़ती हो, मैं बस यही चाहता हूँ। इधर सुओ सोच रही थी आखिर ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सुमिन को लेकर आई हूँ मगर बाकियों को नहीं। एक मिनट, सुमिन तो यहाँ पर खुद से आया है बस लेकर, मैंने तो उसे कमांड तक नहीं दिया था, मगर फिर भी वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया? तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है सुमिन और उसके दोस्त यहाँ पर हॉन्टेड गेम खेलने आए हुए हैं। ये देखकर वो खुश होते हुए कहती है फाइनली हॉन्टेड गेम का टाइम आ गया, मगर इन्हें ये चैलेंज तो अपने स्कूल में करना चाहिए था, फिर ये सब यहाँ तक क्यों आए? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा स्कूल फेमस है हॉन्टेड चीजों के लिए? उसके बाद सुओ स्माइल करते हुए गेम में कुछ डाउनलोड करते हुए कहती है क्यों ना मैं इन सभी को ऐसा एक्सपीरियंस दूं कि वो सभी इस रात को कभी भूल ही ना पाए। सुमिन और उसकी टीम स्कूल में जब एंटर करती है तब वो सब हर तरफ लाशों का ढेर देखते हैं। दीवार पर सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। ये देखकर तो सब डर जाते हैं और चश्मे से इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तब जिया उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन जब चश्मे दरवाजा ओपन करता है तो उसे पता चलता है ये तो लॉक हो चुका है। ये देखकर वो पैनिक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सुमिन अच्छे से समझ जाता है इसके पीछे सुओ का हाथ है। तभी सुओ कहती है सुमिन तुम्हें पता है आजकल मैं ज़ॉम्बी से रिलेटेड चीजें देख रही हूँ, वो ज़ॉम्बीज मुझे काफी पसंद है, ह्यूमैनिटी के लास्ट होप हो, तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। ये स्कूल ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, सभी स्टूडेंट और टीचर ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मगर तुम यहाँ पर आए हो उसके पीछे भी रीजन है। तुम ह्यूमैनिटी की आखिरी होप हो, तुम्हारे पास टॉप इन्फॉर्मेशन है एंटीडोट कैसे बनाया जा सकता है। अब तुम्हें वैक्सीन ढूंढकर अपने सभी फ्रेंड्स को बचाना पड़ेगा। तभी जिया देखती है अचानक से पॉप साउंड बज रहा है सूजी की तरफ से। तब वो सूजी से इसके बारे में पूछती है, फिर उसे लगता है सूजी टिकटॉक वीडियो बना रही है, इसी कारण से वो भी सूजी की तरह अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। मगर तभी सूजी ज़ॉम्बी बन जाती है। ये देखकर जिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी सूजी हंसते हुए कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अभी वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे। तभी एक डेड बॉडी अपने आप खड़ा हो जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो दोनों तेजी से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 2K, अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। गाइस देखो फिलहाल मैं 3 सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सब पे लाइक एम देता हूँ। जिसका लाइक एम पहले पूरा होता है उसका मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल देता हूँ। तो प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।